हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू अखिल सर एकेडमी 2.0। और आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों एक छोटा सा चैप्टर क्लास 10 का स्टैटिस्टिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। क्या होता है मीन, क्या होता है मीडियन, क्या होता है मॉड, बेटा सारी दुनिया इसी में उलझी हुई है और आज हम उसको सुलझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बार मेरे साथ बने रहिए और लेक्चर पसंद आए तो बच्चों आगे शेयर भी करिए। देखो यार बच्चों, एक छोटा सा चैप्टर है, क्लास 10 का चैप्टर है, क्लास 10। और जैसे ही चैप्टर होगा बच्चों इसके पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। देखो यार बच्चों, सबसे पहले बात आती है डेटा की। मीन, मॉड, मीडियन बाद में आए बच्चों, सबसे पहले आया डेटा, जिसको कोई नहीं जानता। डेटा जो होता है हिंदी में बोलते हैं इसको बच्चे आंकड़े बोलते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वीडियो बड़ी यूजफुल होने वाली है। मैं लिख देता हूं, डेटा जो होता है, डेटा को हिंदी में बोलते हैं बच्चों आंकड़े। आप समझना अच्छी तरह, आंकड़े क्या होता है। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, जैसे आपकी क्लास में ले लो, और आपकी क्लास में मैंने कहा था अभी कि आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना बेटा, क्लास 10th में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने आपसे कहा कि हर एक विद्यार्थी की मुझे एज लिख कर दे दो। ठीक है, क्योंकि मुझे एनालिसिस करना है किसकी एज कितनी कम है और वो कौन सी बड़ी क्लास में पढ़ रहा है, मुझे बस वही डेटा ऑपरेट करने हैं आगे। ठीक है, तो जो आपने मुझे सारे स्टूडेंट की एज पूछ के, जो मॉनिटर वगैरह होता है क्लास में, सुना होगा आपने, ये सब स्टूडेंट जो भी होंगे वो उसका सारा डेटा लिखेगा और डेटा लिख के मुझे दे देगा। तो जो तैयार हुआ ना माइंड मैप, बच्चे का नाम है, उसकी एज है, बेटा ये जो तैयार हुआ ना चार्ट, बस यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है बच्चों, आंकड़े होते हैं, डेटा होते हैं। डेटा जो होते हैं वो हमारे सिलेबस में दो टाइप्स के हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा अनग्रुप डेटा। अच्छी तरह समझते चलना आप, ये है बच्चों हमारा अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों अवर्गीकृत आंकड़े। क्या बोलते हैं बच्चों, अवर्गीकृत आंकड़े। पहचान कैसे करेंगे कौन सा वर्गीकृत है, कौन सा अवर्गीकृत है, कौन सा ग्रुप डेटा है, कौन सा अनग्रुप डेटा है, कैसे पहचान करेंगे। देखो यार बच्चों, अनग्रुप डेटा की पहचान सिर्फ इतनी सी है कि हमें ऑब्जर्वेशंस दिए जाएंगे, हमें प्रेक्षण दिए जाएंगे। जैसे मैंने बोला x1 है, x2 है, x3 है, मतलब कॉमा लगा लगा के हमारे पास बच्चों डेटा ऑपरेट होंगे और उसी को हम बोलेंगे अनग्रुप डेटा। ध्यान देना है, जितने भी है ना ये ऑब्जर्वेशन है। पहली ऑब्जर्वेशन इसलिए x1 नाम दिया है, ये दूसरी ऑब्जर्वेशन है, दूसरा प्रेक्षण है, तो बच्चों x2 नाम दिया है, तीसरी है अपन x3 नाम दिया है, ऐसे xn है। उसके बाद आता है बच्चों डेटा जो होता है अनग्रुप डेटा हो गए, आप कहेंगे यस सर। फिर दूसरा होता है बच्चों ग्रुप डेटा। ध्यान देना बच्चों, ये होता है हमारा ग्रुप डेटा, ये होता है हमारा ग्रुप डेटा, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं बच्चों वर्गीकृत आंकड़े। आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और यदि लेक्चर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा तेज चल रहा है तो आप उसको धीरे भी कर सकते हैं बच्चों, ऑप्शन आता है। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़े, बिल्कुल सही बात है सर। वर्गीकृत आंकड़े जो होते हैं ना, ये भी डिपेंड दो पर करते हैं बच्चों, ध्यान देना, ये भी डिपेंड दो पर करते हैं। आपका अनग्रुप डेटा तो केवल एक पर डिपेंड कर रहा था कि सिर्फ कॉमा लगा लगा के जो ऑब्जर्वेशंस आएंगे उनको हम बोलेंगे अवर्गीकृत आंकड़े, अनग्रुप डेटा। और जो ग्रुप डेटा होंगे वो दो तरीके के होते हैं बच्चों। पहला होता है डिस्क्रीट, ये होता है बच्चों अपना डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। और हाँ, यदि मान लो स्पेलिंग में कोई गलती हो तो बच्चों उसके लिए पहले माफी है ना, बता देना आप। ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, हिंदी में बोलते हैं इसको असतत बारंबारता। बायलैंग्वेज क्लास है, सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बाद में हम इसका जब सही चैप्टर होगा ना, उसके बाद हम इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। ये है हमारा असतत बारंबारता, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। किस तरीके से सवाल आएगा इसका, तो इसका जो क्वेश्चन आता है बच्चों वो आता है, इधर एक्स दे दिया जाता है, इधर एफ दे दिया जाता है। क्या होता है सर फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है बच्चों, जैसे मान लो मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन दे दिया 2 3 4, फिर मैंने लिख दिया बच्चों वापस 2 3 1। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं भैया 2 कितनी बार आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 एक बार और 2 बार आ रहा है। तो बेटा ये जो आपने काउंट की ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बस यही हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, यही हमारी बारंबारता कहलाती है। बारंबारता जो बार बार आ रहा है, जैसे 2 बार आ रहा, ठीक है सर। 3 कितनी बार आ रहा है, तो 3 काउंट करो बच्चों, 1 और 2 बार आ रहा है, वेरी गुड। फिर आप बोलेंगे सर 4 कितनी बार आ रहा है, तो 4 बच्चों केवल 1 बार आ रहा है, वेरी गुड। और बच्चों 1 कितनी बार आ रहा है, आपने सर 1 बार आ रहा है 1। तो मेरे कहने का मतलब ये, आप गिनेंगे ना तो 2 और 2 4 5 6, आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो मेरे कहने का मतलब बस ये है कि ये जो मैंने अभी सिखाया अभी तक आपको बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट बताया। तो अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने बात करी डेटा की, और डेटा कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। अनग्रुप डेटा ऑब्जर्वेशन मिलेंगी, ग्रुप डेटा बच्चों 2 तरीके के मिलेंगी। एक टेबल में आपको केवल एक्स और केवल एफ दिया जाएगा, तो समझ जाना वो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का। और एक होता है बच्चों कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, एक होता है बच्चों कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। यदि कहीं स्पेलिंग में गलती हो जाए तो बता देना भैया, इसको बोलते हैं हम सतत बारंबारता। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं बच्चों सतत बारंबारता। किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे इसके, तो बच्चों वही डब्बा बना दिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है डब्बा आपको वर्टिकल भी दे दे, ठीक है, वो मैं आपको सवाल के थ्रू समझा पाऊंगा।
ठीक है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर बच्चों CI दिया जाएगा जिसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, क्या बोलते हैं इसको, वर्ग अंतराल हिंदी में, और ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे यहाँ पर इंटरवल दिया जाएगा, तो उस तरीके से क्वेश्चन देखेंगे हम। पहले एक बार माइंड में फिर से चेक कर लेते हैं। सर ने अभी तक इंट्रोडक्शन में पढ़ाया बच्चों डेटा क्या होते हैं, डेटा आंकड़े का एग्जांपल दिया मैंने, आंकड़े डेटा क्या होते हैं, उसके बाद मैंने बताया कितने टाइप्स के होते हैं, फिर अकेला ग्रुप डेटा भी कितने टाइप्स का होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोलते हैं असतत बारंबारता और सतत बारंबारता। इस तरीके से आपका जो बच्चों ये क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो हमारे सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में बच्चों 3 प्रकार के डेटा कंप्लीट हैं। पहला हमें बताना है बच्चों मीन के बारे में, मीन हम फाइंड करेंगे जिसको हम बोलते हैं बच्चों माध्य। अब ध्यान देना, जब हम मीन का कॉन्सेप्ट लेंगे ना, तो मीन को हम एनालिसिस करेंगे अनग्रुप डेटा पर। ध्यान देना, टाइप वन हो गया मीन को बोलते हैं माध्य। सर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साथ साथ ये भी लिख दो, तो बच्चों इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स बार से। तो जो मीन होगा बच्चों एक्स बार, वो हम टाइप 1 पर एनालिसिस करेंगे उसका अनग्रुप डेटा पर, ठीक है सर। फिर उसके बाद सर ग्रुप डेटा में भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए काम करेंगे मीन का, बिल्कुल सही है। और सर उसी मीन का हम कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए भी काम करेंगे, ठीक है। तो अपने पास टाइप कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है सर। अब अकेला कॉन्टिन्यूस होगा ना बेटा, अकेला कॉन्टिन्यूस होगा मीन के लिए, या अकेला खुद 3 के लिए फिर काम करेगा। कौन कौन सा मेथड होगा सर, पहला मेथड से मीन निकालेंगे डायरेक्ट मेथड, जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रत्यक्ष विधि। दूसरा होगा बच्चों हमारे पास अज्यूम मीन मेथड, जिसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, कल्पित माध्य विधि। और तीसरा होगा बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हम बोलेंगे पग विचलन विधि, ठीक है। इस तरीके से हम 3 तरीके से डेटा जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों, जैसे मैंने मीन की बात करी, ऐसे ही सेकंड बात होगा हमारा मीडियन की। ऐसे ही हम बात करेंगे बच्चों मीन के बाद मीडियन की, जिसको हिंदी में बोलेंगे माध्यक। सर किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो आप कहेंगे सर एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट होगा बच्चों, इसको एनालिसिस करेंगे हम किसको, अब मॉड को। मॉड क्या होगा, मॉड को बोलते हैं बच्चों बहुकालक नहीं बच्चों, बहुलक। और ये है हमारा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुल मिला के अब हमारी जो कहानी स्टार्ट होने जा रही है बच्चों, वो मूवी हमारी स्टार्ट होने जा रही है। पहले मीन के लिए काम करेंगे हम, जो कि अनग्रुप पर होगा, फिर किस पर होगा, डिस्क्रीट पर होगा, फिर किस पर होगा, कॉन्टिन्यूस पर होगा। फिर कॉन्टिन्यूस में भी 3 मेथड खुलेंगे, कौन कौन सा, डायरेक्ट, फिर कौन सा, बोलो बोलो, अज्यूम मीन, और बच्चों लास्ट में स्टेप डेविएशन मेथड। इतना यदि आपको समझ में आ रहा है तो एक बार आप इसको राइट डाउन करें, उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे बच्चों आगे। और हाँ, यदि लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो बच्चों शेयर भी करें, और समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मैं उसको रीड करूं और आपके जवाब तुरंत दूं बच्चों, ठीक है। एक बार इतना लिखें, फिर अब हम आगे बात करेंगे। अब हम समझ रहे हैं बच्चों आगे मीन के बारे में, ठीक है। आप आइए और एक बार साथ दीजिए बच्चों। बेटा मीन जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं माध्य, ठीक है। अब आपका जो जिसके लिए आप लेक्चर देख रहे हैं बेटा, वो टॉपिक आ गया है। मीन जो है बच्चों, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं सर, एक्स बार से करते हैं। अब ध्यान देना, सबसे पहला आपको एक एक फॉर्मूले याद होने चाहिए, बिना फॉर्मूले के चैप्टर बिल्कुल अधूरा है बच्चों। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा अनग्रुप डेटा। सबसे पहला जो हमारा है ये, इसको बोलेंगे हम अनग्रुप डेटा। हिंदी में बोलेंगे इसको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था बच्चों, इसको बोलेंगे हम अवर्गीकृत आंकड़े, जो कि बच्चों कॉमा लगा के लिखे जाते हैं। जैसे x1 है, x2 है, x3 है, मैं एग्जांपल भी कराऊंगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला याद कर लें, सिग्मा एक्स पैरों में आई है बच्चों, ये आई मतलब होता है इंटीजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम पूर्णांक, ठीक है। आई यहां इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, तो इंटीजर की वैल्यू जो इंडेक्स होगा बच्चों, वो 1 से n के लिए काम करेगा। मतलब जैसे आप यहां 1 रखेंगे तो x1 होगा, फिर 2 रखेंगे तो x2 होगा, 3 रखेंगे तो x3 होगा, और सिग्मा क्या करेगा, उसका टोटल करता जाएगा, पॉजिटिव करता जाएगा। अपॉन में क्या है नीचे, तो बच्चों अपॉन में आएगा स्मॉल n, अपॉन में आएगा बच्चों स्मॉल n। स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है बच्चों नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों की संख्या। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और समझ भी लेते हैं बच्चों इसको। एक सेकेंड रुके आप, और एक एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को समझे बच्चों। एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन है हमारा 6, 7, 10, 12, 13 और 8, 12। मेरा सवाल यह था बच्चों कि मुझे इसका मीन निकाल के बताओ। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पहचानना होता है कि भैया जो क्वेश्चन आया है वो क्या अनग्रुप डेटा से आया है, क्या ये ग्रुप डेटा से आया है, और ग्रुप डेटा में भी आया है तो क्या ये डिस्क्रीट से आया है या ये कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी से आया है। यदि ये पहचान गए आप तो इसका फॉर्मूला आप पकड़ लोगे तुरंत ही। अब ध्यान देना भैया, सबसे पहला है हमारे पास एक्स आई। ध्यान देना फॉर्मूला मेरा यही लगने वाला है, तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूं। एक्स बार बराबर होगा बच्चों सिग्मा एक्स आई अपॉन में स्मॉल एन, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला जो कि मुझे
याद था, है ना। इनको रटना है, मैं पहले बोलता हूं बच्चों, इस पे लिख दिया करो MTR, मैं तुझे रटूंगा, रट लेना इनको ढंग से। अब ध्यान देना, जैसे ही आप आई की वैल्यू 1 रखेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, आप यहाँ पर x1 लिख देंगे। सिग्मा क्या करेगा, सिग्मा टोटल का काम करेगा, प्लस करेगा। फिर क्या करेगा, 2 रखोगे तो x2 आएगा, फिर क्या करेगा, x3 आएगा, और ऐसे करके बच्चों सो ऑन लास्ट में होगा बच्चों xn। ठीक है, ये वैल्यूज है। अपॉन में क्या होगा, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर समझते हो, 1 2 3, कितने ऑब्जर्वेशन है ऐसे, तो वो हमारी काउंटिंग हमें करनी पड़ेगी। तो आप फॉर्मूला या तो ये याद रखें या और करके बच्चों फॉर्मूला ये याद रखें, दोनों फॉर्मूले क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा तो कमेंट में बताएं क्या समझ में नहीं आ रहा आपको। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, सारी वैल्यू जमाते चलें यार। तो x1 क्या है, x1 x2 x3 x4 x5 x6, ऐसे बच्चों ये सारी वैल्यूज हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ध्यान देना, 6 प्लस पॉजिटिव साइन कहां से आया सर, सिग्मा से आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12। अब बच्चों नंबर काउंटिंग करेंगे ना, कितने हैं देखो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8, बच्चों ये है 8। अब आप इसको बच्चों ऐड करके बताएं, मैंने तो ऐड कर लिया, आप और ऐड कर लेना, दिक्कत हो तो बता देना सर। चलो मैं एक बार जोड़ के बताता हूँ, देखो 12 और 8 20, आगे से नहीं करूंगा ये काम, बस सिर्फ इस सवाल में कर रहा हूँ। 12 और 8 होते हैं बच्चों 20, 20 और 4 कितने होते हैं बच्चों 24, 24 में 13 जोड़ो, तो 24 में 13 नहीं, पहले 10 जोड़ लो आप, तो 24 और 10 करेंगे तो 34 होगा, 34 और 3 करेंगे बच्चों, 3 और है ना इसमें, तो 34 और 3 करेंगे तो 37 होगा, 37 में फिर 12 मत जोड़ो, पहले 10 जोड़ो, तो ये आया अपना 37, 37 में अपन ने 10 जोड़ा तो ये आया बच्चों 47, 47 और 2 एक्स्ट्रा थे तो ये आया 49, 49 में फिर 10 जोड़ो बच्चों, ये आया हमारा 59, 59 में 7, 7 मत जोड़ो, पहले 5 जोड़ो, तो 49 में अपन ने 5 जोड़ा तो कितना आया बच्चों 64, 64 और 2 एक्स्ट्रा, तो आप कहेंगे सर ये हुआ 66, और 66 बच्चों 6 करेंगे तो 72, है ना जादू, आप कहेंगे हाँ सर। अपॉन में क्या करेंगे बच्चों, 8 का भाग देंगे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं यार, जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितनी बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा। दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। जिसमें दुनिया फंसी हुई थी बच्चों, उसको हम सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, और यदि आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो इनको शेयर जरूर करते चलें। क्या पढ़ा दिया मैंने अभी तक, टाइप 1 मैंने आपको क्लियर करा दिया है। मीन का कोई भी सवाल, माध्य का कोई भी सवाल जो कि अनग्रुप डेटा पर आता है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। एक बार अपना राइट डाउन करें, फिर हम बात करेंगे बच्चों इसके डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन यदि आते हैं तो उसकी हम अप्रोच कैसे लेते हैं। एक बार अपना देखें, और हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है तो यस करें, और नहीं समझ में आ रहा तो नो करें, और ये चैनल को ब्लॉक कर दें। ठीक है, समझने वाले बच्चे ही इस लेक्चर को आगे तक कंटिन्यू रखें। देखो और बच्चों, आप कर रहे हैं हम कंटिन्यू टाइप नंबर 2 की बात, और टाइप नंबर 2 में मैंने आपको कौन सा बताया था, मैंने बताया था बच्चों आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं अप्रोच कैसे लेंगे इसकी। तो टाइप नंबर सेकंड की अब हम बात कर रहे हैं। टाइप नंबर सेकंड में आज हम बात करेंगे बच्चों डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हिंदी में बताया था मैंने, क्या बोला था बताओ, आप कहेंगे सर ऐसा तो बारंबार था। ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी अप्रोच कैसे लेते हैं, फॉर्मूला याद रखना, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई। आप कहेंगे सर ये आई क्या होता है, आई बच्चों कुछ और नहीं, इंटीजर्स होते हैं बस, और कुछ नहीं है, एफ आई, और ऐसे ही क्या है बच्चों एक्स आई। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 1 से होगी एन। ठीक है, अपॉन में ध्यान देना बेटा, यदि कभी एफ आ जाता है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो फिर हम उसके फॉर्मूले में कैपिटल एन यूज कर लेते हैं। और हाँ, कैपिटल एन क्या होता है, कैपिटल एन बच्चों सिग्मा एफ आई होता है। आप एफ आई जितने भी बारंबारता आप निकालेंगे तो उसमें जितने भी सम करेंगे आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक, उन सबका जैसे योग करेंगे ना तो बच्चों क्या निकल के आएगा, एन निकल के आएगा। आप कहेंगे सर अप्रोच कैसे लें, बेटा एक बार फिर से सवाल, ये जो फॉर्मूला है इसको समझ लेते हैं। देखो यार, करना क्या है, एक्स आई दिया जाएगा बिल्कुल, एफ आई दिया जाएगा बिल्कुल, दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमको, कर दिया सर। अब हर एक स्टेप की हमें क्या करना है, टोटलिंग करनी है बच्चों, उसको कि सिग्मा बोल रहा है इंडेक्स, तो सबका हम टोटल करेंगे, फिर नीचे एफ जो दे रखा है उसका टोटल करेंगे, दोनों का भाग देकर हम बता देंगे एक्स बार कितना आया। एक एग्जांपल मैं आपकी आंखों के सामने लेता हूं बच्चों, और कोई और सवाल भी आप इसके जरिए बना सकते हैं। सारे सवाल मैं नहीं कराऊंगा, यहाँ शॉर्ट नोट तैयार कर रहा हूं मैं, किससे केवल और केवल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आपको। क्वेश्चन है बच्चों एक्स और एफ, हो सकता है ये टेबल आपको हॉरिजेंटल भी दे दे, ठीक है, वहां कंफ्यूज मत होना आप। एक्स की वैल्यू बच्चों 2 5 6 8 10 देन 12। सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैंने बताया 2 कितनी बार है बच्चों, 2 बार है। 5 कितनी बार है बच्चों, इसने 8 बार बोला है। 6 कितनी बार बोला है, इसने 10 बार बोला है। 8 7 बार बोला है। 10 8 बार बोला है। और 12 बच्चों 5 बार बोला है। ठीक है सर, अब ध्यान दें,
मैंने आपको क्या बोला बच्चों, ये हमारे पास होती है एक्स आई और ये होता है एफ आई। अब सर एक्स आई मतलब, इसका मतलब ये है बच्चों, आई की वैल्यू इंटीजर 1 रखेंगे ना तो ये बनेगा x1 और ये बनेगा बच्चों f1। ऐसे ये क्या बनेगा, जैसे आई की वैल्यू 2 रखोगे तो x2 और ये बनेगा बच्चों f2। इस तरीके से चल रहा है आगे तक। तो चलो अब तो हमारे फॉर्मूले के लिए हम काम करते हैं। देखो बच्चों फॉर्मूला बोल रहा है एफ आई एक्स आई, तो करना क्या है बच्चों, सबसे पहले हमें एफ आई और एक्स आई का मल्टीपल करके आना है। तो मल्टीपल करेंगे तो बच्चों मल्टीपल कैसे करेंगे, तो 2 और 2, ध्यान देना f1 यहां रखोगे ना आप आई की वैल्यू तो दोनों 1 1 होगी। 1 1 का मतलब है पहली ऑब्जर्वेशन क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो 2 2 करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 4 आएगा। 5 8 करेंगे तो बच्चों 40 आएगा। अब मैं समय बचाने के लिए बच्चों डायरेक्ट टेबल लिख रहा हूं, मैंने बता तो दिया, चलो एक और बता देता हूं। 6 इंटू 10 करोगे तो क्या होगा, 60 होगा। तो इस तरीके से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ध्यान देना मैंने कैलकुलेशन पहले से की हुई है, ठीक है। 60 ऐसे ये होगा बच्चों अपना कितना, 56 होगा। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा बच्चों, 80 होगा। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना होगा, 60 होगा। अब ध्यान दें, यदि हम इसकी टोटलिंग करेंगे ना एफ आई एक्स आई की, देखो मैंने बोला एफ आई एक्स आई का सम, सम मतलब सिग्मा, सिग्मा मतलब टोटल करना है। जब टोटल करेंगे आप तो ये होगा बच्चों 300। ऐसे ही बच्चों अपॉन में एन, और एन क्या है, एन मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। तो जब फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो बच्चों वो होगा 40। अब करना कुछ नहीं है, अब तो यार सीधा फॉर्मूला लगाना है। तो एक्स बार बराबर कितना आया, तो एक्स बार का फॉर्मूला है एफ आई एक्स आई का टोटल 300 और बच्चों एफ आई का टोटल वो कितना है हमारा 40। आप करेंगे क्या, काटा पीटी मचाएंगे, और जैसे काटा पीटी मचाएंगे बच्चों, आप सभी बच्चे पढ़े लिखे हैं थोड़े, तो इसलिए आप इसका आंसर आसानी से निकाल लेना 7.5। और ये हुआ बच्चों हमारा टाइप नंबर 2 कंप्लीट। टाइप नंबर 1 मैंने बता दिया आपको कि जो मीन की हम बात कर रहे हैं, हम टॉपिक लेके चल रहे हैं मीन, और मीन के अंदर मैंने आपको डिस्क्रीट बता दिया। उससे पहले मैंने आपको बच्चों अनग्रुप डेटा के लिए काम कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा बच्चों कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी, सतत बारंबारता के लिए। ठीक है, तो एक बार आप इतना लिखें, फिर हम चलेंगे बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 3 की, जो कि क्या है, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग है, मीन की वैल्यू निकालनी है। हमारा टॉपिक आप सभी को पता लग रहा होगा बच्चों, हम बात कर रहे हैं मीन की। मीन को हम बोलते हैं हिंदी में माध्य, कैसे फाइंड करते हैं, और माध्य बच्चों किससे रिप्रेजेंट होता है, सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी की। हिंदी में बोलते हैं इसको असतत। ये लेक्चर बच्चों हर एक मीडियम वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। असतत बारंबारता, असतत बारंबारता, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, इसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी। और ध्यान देना यहां से ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या है सर कॉन्सेप्ट, समझा दो एक बार। बेटा कॉन्सेप्ट नहीं, इसके 3 फॉर्मूले हैं यार। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, है ना, सवाल की बात में करेंगे हम। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड को हिंदी में बोलते हैं हम प्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट मेथड को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों प्रत्यक्ष विधि। क्या होता है सर, फॉर्मूला बता दो इसका। फॉर्मूला होता है बच्चों इसका, जो आपने ग्रुप में पढ़ा था ना, और ग्रुप में भी कौन से में, डिस्क्रीट में, बस वही फॉर्मूला इसका होता है। एक्स बार का सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, या फिर आप अपॉन में एन भी बोल सकते हैं। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसा इस तरीके का फॉर्मूला लिख दिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान देना बात सेम है, ठीक है। और जहां भी इंडेक्स आ रहा है वहां अंडरस्टूड है, मैं आगे से बार बार लिखूंगा नहीं है, समझ जाना। हर जगह जो आई है इंटीजर है, वो इंटीजर की वैल्यू क्या है, 1 to n है, ये हमेशा ध्यान देना। चलो सेकंड जो हमारा फॉर्मूला है बच्चों, उसको बोलेंगे हम अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड, ये हमारे सिलेबस में 3 मेथड है बच्चों, ठीक है। 3 मेथड है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करने पर। हिंदी में क्या बोलते हैं सर, हिंदी में बता दो। हिंदी में बोलते हैं इसको कल्पित, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला, एक्स बार बराबर ए, सर ए क्या है, ए बच्चों अज्यूम मीन, वो बताऊंगा मैं आपको, है ना, कॉन्सेप्ट में। ए प्लस फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। फॉर्मूले की माया है, फॉर्मूला याद करके चलना भैया। आई की वैल्यू क्या है, 1 से n है। आई की वैल्यू क्या है, 1 से n है। तो सर यहाँ डी आई क्या है ये भी बता दो। तो भैया डी आई कैसे निकलेगा, तो डी आई निकलेगा बच्चों एक्स आई माइनस ए। आपको अज्यूम करना होगा कोई एक नंबर, और उसको हर एक एक्स की जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से माइनस करना होगा, तो एक्स आई माइनस ए होगा, जो कि डी आई मिलेगा। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों इसी का, जिसको हम बोलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको पग, स्टेप मतलब पग, पग विचलन, पग विचलन विधि। जिस मीडियम से आप हैं उसी मीडियम के लेक्चर्स को देखें। चलो देखा,
पग विचलन विधि को हम बोलेंगे बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बच्चों एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई में एच। गलत मत लेना, बोल भी रहा हूं मैं साथ साथ। सिग्मा जो है वो क्या है बच्चों? सिग्मा की वैल्यू आई से 1 है, मतलब आई की वैल्यू 1 से n है। ठीक है, दूसरी बात, इसी को हम दूसरे रूप में भी लिख देते हैं। देखो कई बार है ना एग्जाम में इस तरीके से लिख दिया जाता है, बताओ ये किसका फॉर्मूला है, ऐसे पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है बताओ ये किसका फॉर्मूला है, तो कुछ नहीं करना। देखो यार ए तो है ही, आप कहेंगे हाँ सर ये है। ठीक है सर एच क्या है? तो सर एच मार एच ही रहा बच्चों। और यू बार क्या है? यू बार मतलब बच्चों जो एफ आई यू आई अपॉन में जो सिग्मा एफ आई किया है ना, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? यू बार बोल रहा हूँ। तो कई बार सवाल एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है 4 ऑप्शन देकर और पूछ सकता है हाँ भाई बताओ किसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट का, अज्यूम का या स्टेप डेविएशन का। तो आप क्लिक करना बच्चों, ये स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आपको मैंने एक फॉर्मूले से बातें समझाई है। अब एक क्वेश्चन मैं डायरेक्ट का बताऊंगा, एक अज्यूम मीन का बताऊंगा और एक स्टेप डेविएशन का बताऊंगा। और हाँ किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो भी समझ लो बेटा। जो डायरेक्ट मेथड होगा ना हमारा, जो डायरेक्ट मेथड होगा वो कम फ्रीक्वेंसी जो छोटे छोटे डेटा होते हैं उनके लिए काम करता है। सर थोड़े बड़े डेटा मिले, जैसे मान लो एवरेज में बताऊं जैसे 10 15 20 आए तो बच्चों ये यूज कर लो। मान लो 50 70 80 90 की बात आए तो ये यूज कर लो। सवाल आ रहा है 150 500 1000 तो बच्चों आप स्टेप डेविएशन यूज करो। एक बार इतना राइट डाउन करो, फिर हम आपसे बात करेंगे बच्चों आगे। एक एक क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट का अलग करेंगे, बताएंगे आपको एक्स आई एफ आई कैसे निकलता है, फिर यहाँ बताएंगे डी आई का कैसे यूज करते हैं, फिर यहाँ समझाऊंगा बच्चों यू आई का कैसे यूज करते हैं। ठीक है, बस आप मेरे साथ बने रहना और इस लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहना। देखो यार बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड का। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है और हाँ एक बात थोड़ा सा गौर करना बच्चों, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी में हिंदी में जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चों, वो असतत नहीं सतत बारंबारता बोलते हैं, क्योंकि असतत मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि वो हम बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी को। अब ध्यान देना, क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आएगा कि मीन निकालो। मैंने पहले ही बोला आपको यदि छोटी छोटी प्यारी प्यारी वैल्यूज है बच्चों आप यूज करो डायरेक्ट मेथड। यदि आपको लगता है कि हाँ सर एग्जाम में पक्का बोल ही दिया, यदि पक्का आपको एग्जाम में लगता है कि एग्जाम में पक्का बोल ही दिया कि डायरेक्ट मेथड से ही करो, प्रत्यक्ष विधि से ही करो, तो आप प्रत्यक्ष विधि लगाएं। बाकी आपकी मर्जी है, आप अज्यूम मीन लगा दें, आपकी मर्जी आप स्टेप डेविएशन लगा दें। ठीक है, चलो यार बच्चों सॉल्व करते हैं। बेटा एक बात ध्यान देना, सी आई और एफ है लेकिन सवाल में बातें हो रही है एक्स की। ये क्या बीमारी है? देखो यार बच्चों, इस बीमारी को समझे ढंग से। एक्स आई निकालने के लिए बच्चों आपको एक नया सा फॉर्मूला छोटा सा याद रखना पड़ेगा कि एक्स आई जो होगा ना बच्चों, वो होगा हमारी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का हाफ। ठीक है, लिख देता हूं यहां, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इनका सम करेंगे तो आधा भाग देंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें बेटा, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, इसको क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो 2 का भाग देंगे। देखो कैसे बेटा, 10 ये जो इंटरवल होता है इसमें लोअर लिमिट इसको बोलते हैं, अपर लिमिट हम इसको बोलते हैं। ध्यान देना, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 20 और 30, 20 और 10 का दोनों को जोड़ेंगे हम तो 30 आएगा, 30 में 2 का भाग देंगे तो बच्चों 15 आएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे 20 और 30 50 आएगा, 50 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा बच्चों? 25 आएगा। अब बस ध्यान देना, छोटी सी बात करना क्या है आपको, सबका इतना करके नहीं देखना बच्चों, समय भी हमारा वेस्ट होगा, इसलिए हम छोटी सी अप्रोच लेंगे कि इन दोनों को आपस में जोड़ के ऐड करेंगे। कर दिया ऐड। अब आप ये सोचो कि सब में कॉमन कितने का डिफरेंस है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन में हर एक स्टेप में 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, सब में 10 का डिफरेंस है। तो हमें कुछ और नहीं करना होता, हम सबको ऐड नहीं करेंगे, हम तो केवल एक लेंगे और सब में बच्चों 10 10 का 10 10 का ऐड करते चलेंगे। 15 और 25 आएगा बच्चों। ऐसे अगली जो स्टेप आएगी वो कितनी आएगी? 35 आएगी। ये ध्यान देना, देखो पहले के सामने ये है, बच्चे गलती कर देते हैं, थोड़ा सा देख के चलना ना। ये 35 होगा बच्चों, ऐसे इसके सामने बात करेंगे तो 45 होगा, ऐसे इसके सामने बात करेंगे तो 55 होगा, ऐसे इसके सामने बात करेंगे तो बच्चों 65 होगा, और इसके सामने बात करेंगे तो कितना होगा? 75 होगा। तो आपकी जो समस्या है वो दूर हो गई बच्चों। एक्सआई कहां से लाए? तो यदि एक्सआई आ गया, एफ आई आ गया, तो बच्चों अब ये जो सवाल है ना, ये बच्चों वही बन गया जो पहले कराया था मैंने, किसके लिए? डिस्क्रीट के लिए, सतत बारंबारता के लिए जो मैंने कराया था वही बन गया सवाल। क्या करना होता है बताओ? तो आप कहेंगे सर दोनों का मल्टीपल करना होता है, लेकिन मैं बिल्कुल इतना अच्छा टीचर नहीं हूं कि बच्चों मल्टीप्लाई करके बताऊंगा। मैं सिर्फ कॉपी में से छापने वाला टीचर हूं। 15 इंटू 2 थोड़ा सा बता देता हूं, 1 2 स्टेप, 15 दूना 2 30 आ जाएगा, 25 75 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा काम चालू है, मैं आगे इसको लिख देता हूं कंप्लीट, जिससे मेरा समय बचे और आप लोग इनको ट्राई जरूर करें, है ना। कोशिश जरूर करना इनको करके, मेरी तरह छाप मत देना, पता नहीं सवाल कोई सा भी आ जाएगा तुम्हारे। ऐसे बच्चों 14 इंटू 45 करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा हमारा 630।
ऐसे ही हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, तो ये आएगा हमारा 440। कैलकुलेशन गलत हो तो बता देना भैया, मैंने चेक भी नहीं करी। 65 इंटू 3 करेंगे तो ये होगा 195। ऐसे बच्चों लास्ट 75 इंटू 2 करेंगे तो ये होगा 150। अब क्या करना होता है सर, इसका टोटल करना होता है। टोटल भी कर दो सर, ये लो टोटल भी कर दिया, 1800 आया। ऐसे इसका टोटल क्या करेंगे बच्चों, 40 आया। अब फॉर्मूले में जमा दें यार, तो एक्स बार बराबर क्या होगा, तो इसका टोटल एफ आई एक्स आई का टोटल कितना आएगा, 1800 आएगा। अपॉन में इस एफ आई का टोटल कितना आएगा सर, 40 आएगा। करना क्या होता है बच्चों, कुछ नहीं, डिवाइड करना होता है। जब डिवाइड करेंगे ना आप, तो बच्चों मैं नहीं करके बताऊंगा, आप खुद बताएंगे मुझे कि सर एक्स बार जो है वो 45 आया या नहीं आया। तो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। आई होप दैट यू विल बी इजिली अंडरस्टैंड। तो मेरा कौन कौन सा हो गया बच्चों, ध्यान देना। सबसे पहले मैंने बात करी डेटा को समझाने की, फिर मैंने बात करी बच्चों टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस की, फिर मैंने बात करी आपको मीन के पहले कॉन्सेप्ट किसकी, अनग्रुप डेटा की, फिर मैंने बात करी ग्रुप डेटा के अंदर डिस्क्रीट की, और अब मैं बात करूंगा बच्चों कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी के टाइप फर्स्ट की। ठीक है, अब हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड मेरा कंप्लीट हुआ, किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम बात करेंगे बच्चों अज्यूम मीन मेथड का, यदि कोई सवाल आ जाए तो सर वहां डीआई कैसे निकालते हैं, इन चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बार आप इतना देखें, और यदि लेक्चर समझ में आ रहा है बच्चों तो आप शेयर जरूर करें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा अज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि को लेकर अब हम बात करने जा रहे हैं। किसकी बात चल रही है, हमारी बात चल रही है बच्चों कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी सतत बारंबारता के लिए। देखो सबसे पहले तो एक ही काम करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एक्स बार का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब ध्यान देना, दो नए नए जानवर यहाँ पर हैं हमारे पास, एक तो एग और एक बच्चों डी। बस इन दोनों को आपको समझना होगा ए और डी कैसे निकाले। लेकिन सबसे पहले बच्चों डीआई जो मैंने आपको बताया था, वो डीआई क्या होता है, तो डीआई होता है बच्चों एक्सआई माइनस ए। तो सर सबसे पहले तो हमें एक्सआई निकालना होगा। मैंने पहले भी कहा, ज्यादातर जो स्टूडेंट गलत करते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं, वो शुरू का डिफरेंस दे लेते हैं। हाँ भाई शुरू का डिफरेंस देखा, हाँ सर 6 का डिफरेंस है, ठीक है, सब में 6 जोड़ के आ जाते हैं, और एग्जाम में आता है तो रिजल्ट 0। क्यों, उसकी देखो यार बच्चों, सबसे पहले आप सबको देखो क्या डिफरेंस सेम है भी या नहीं है। भाई 6 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 4 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 6 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 8 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 10 का डिफरेंस है। तो बच्चों ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंस सेम ही आए। मैंने पहले बोला जरूरी नहीं है, बिल्कुल सुन लेना ढंग से, तुम्हारी एनसीईआरटी का सवाल है ये, कि जरूरी नहीं है कि आपका डिफरेंस सेम ही आए। इसलिए बहुत सोच समझ के काम करना होगा। यदि हम एक्सआई निकालेंगे तो एक्सआई के लिए बच्चों हम काम क्या करेंगे, मैंने बताया था अभी एक्सआई कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। तो जब इन दोनों को अपन जोड़ के आधा करेंगे ना, तो बच्चों ये बनेगा 3। अब कई बच्चे कहा हाँ भाई 6 का डिफरेंस है, 6 ऐड कर देते हैं, गलत हो जाता है। तो ध्यान देना भैया, पर्टिकुलर करना पड़ेगा ऐड, मैं भी कुछ नहीं कर सकता यहाँ, आधा, ठीक है। 10 और 6 16, 16 का आधा 8, ठीक है। ये बच्चा चॉइस का आधा 12, ठीक है। ये होगा बच्चों कितना, 34, 34 का आधा 17। अब मैंने आधा करना आपको बता दिया है। अब मैं डायरेक्ट ही इसका आंसर लिखूंगा बच्चों, एक्सआई का कितना आएगा, ध्यान देना भैया। एक्सआई का आंसर आएगा बच्चों 12, 17, ये आएगा 24, चेक कर लेना आप। ये आएगा बच्चों 33 और ये आएगा 39। चलो मैं एक लास्ट वाला और चेक करा देता हूँ। देखो यार, ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 78, और 78 का जब जोड़ के दोनों को जब जोड़ा आपने तो 78 आया, और उसमें 2 का भाग दिया तो कितना आया बच्चों, 39 आया, ठीक है सर। अब बात सुनो, अब बात है बच्चों यहाँ एफ आई एक्स आई नहीं करना, हमें करना है एफ आई डी आई। तो सर ये डी आई क्या बीमारी है, बेटा डी आई कुछ बीमारी नहीं है, डी आई जो है कॉन्सेप्ट का नाम है। डी आई को हम बात करेंगे एक्स आई माइनस ए से रिलेटेड बात करेंगे, एक्स आई माइनस ए। सर एक्स आई तो आप ले आए, ए कहां से लाएंगे, तो बच्चों ए इसी में से कोई सा भी आपको ढूंढना होगा। आप, मेरा मानना यह है कि इस एक्स आई में से जो बीचों बीच की वैल्यू है ना, उसको आप क्या मान लें, अज्यूम मान लें। ए मतलब अज्यूम का नाम है यहाँ, ठीक है। ए मतलब अज्यूम का नाम है कि अपनी मर्जी से आप इस एक्स आई की वैल्यू में से क्या माइनस करें, तो माइनस करें बच्चों अज्यूम वाली वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है ना, ये बच्चों ए को रिप्रेजेंट करेगी। अब करना कुछ नहीं है, 3 में से 17 माइनस करना है। बात समझ में आई, मैं डायरेक्ट लिखता हूं भाई। एक्स आई क्या है, एक्स आई बच्चों x1 है, माइनस और अज्यूम कितना करना है 17। तो 17 माइनस 17 फिक्स है, आपको 3 है, फिर 8 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, फिर 17 लिखेंगे, मतलब यहाँ 0 आएगा। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा सर बीचों बीच वाली वैल्यू क्यों ली आपने, मैंने इसलिए ली बच्चों, ये आप 0 लेंगे ना तो इससे पूरी वाली वैल्यू नेगेटिव आएंगी, इसके बाद वाली वैल्यू सारी पॉजिटिव आएंगी, और जब जोड़ेंगे ना तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। जितना बड़ा पॉजिटिव वैल्यू उतनी बड़ी नेगेटिव भी आएगी, तो कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आने वाली, इसलिए मैंने ऐसा बताया, ठीक है। ठीक है सर, तो 3 में से 17, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चों,
ये होगा -9। आप चेक जरूर करें, 8 में से 17, मेरी बातों पर विश्वास ना करें, आप 8 में से 17 करके देखें तो -9 आएगा या नहीं आएगा बताएं। ऐसा बच्चों ये -5 होगा, ये 0 मैंने बताई दिया आपको, ये 7 होगा, नेक्स्ट होगा बच्चों 16 और नेक्स्ट होगा बच्चों 12। क्लियर है? ठीक है सर। अब क्या हो गया, अब सर ए आ गया, आप कहेंगे हाँ सर ए भी आ गया, एफ आई आ गया, हाँ सर एफ आई भी आ गया, डी आई आ गया, हाँ सर डी आई भी आ गया। अब क्या करना है आपको, एफ आई डी आई का मल्टीपल करना है यहाँ। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, एफ आई और डी आई का मल्टीपल करेंगे। करते हैं बच्चों, एफ आई यहाँ से लेना और डी आई यहाँ से लेना है। जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके आ जाते हैं एग्जाम में, जबकि होता है एफ आई एक्स आई, फॉर्मूला है एफ आई डी आई का। ठीक है, इसलिए ध्यान देना, अज्यूम मीन मेथड की अप्रोच लेना आप सीख लें। तो एफ आई को जब डी आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी मैं वैल्यू डायरेक्ट लिखता हूँ बच्चों, ये होगा 154, ऐसे ये होगा अपना -90, ऐसे ये अगला होगा -35। हो सकता है कैलकुलेशन में दिक्कत हो, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने चेक किया है, मुझे दिक्कत लगी नहीं। यदि आपको लगती है तो मुझे बताएं दिक्कत कौन से सवाल में है। 28, ऐसे ये 48 और ये बच्चों 22। अब क्या होगा, जब इसको ऐड करेंगे ना बच्चों तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चों माइनस का 181। ध्यान देना, इन सबको ऐड करोगे ना तो ये आएगा माइनस का 279। आएगा नहीं आएगा देखो, यदि आप यूनिट डिजिट भी ऐड करते हैं तो 5 और 4 9 आ रहा है, तो -279 है। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा बच्चों 98। अब आप घटाएं यार, घटाएंगे तो ये कुछ और नहीं बच्चों, ये बनेगा माइनस का 181। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर। एफ आई का टोटल कर लो यार, एफ आई का टोटल कितना है, एफ आई का टोटल करोगे बच्चों ये है 40। अब कुछ नहीं करना, आप तो फॉर्मूले में वैल्यू जमानी है। चलो फॉर्मूले वैल्यू जमाते हैं बच्चों, ध्यान देना, ये यहाँ लिखता हूँ फॉर्मूला, एक्स बार बराबर ए क्या है, आप कहेंगे सर ए की वैल्यू 17 है, प्लस में एफ आई डी आई कितना है सर, तो एफ आई डी आई का टोटल करेंगे तो बच्चों ये आया माइनस का 181, और सर भाग किसका देना है नीचे, एफ आई के टोटल का। एफ आई का टोटल कितना है बच्चों, 40 है, भाग देते हैं। ठीक है सर, अब सॉल्व करते हैं। तो 17 तो ये आया बच्चों, प्लस में ये कितना आया बच्चों, सॉल्व करने पर डायरेक्ट लिखता हूं, ये आया बच्चों माइनस का 4.52, माइनस का 4.52। क्लियर है? दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्ट माइनस करेंगे। तो 17 में से -4.52 मैंने जब सॉल्व किया तो बच्चों मेरा आंसर आया 12.48, 12.48। दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। और यदि आंसर में कहीं गलत है तो सही आप बताएं मुझे कि सही क्या होगा फिर। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 3 की। अज्यूम मीन मेथड भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि सर एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, या डी आई कैसे निकालते हैं, वो डी आई को भी मैंने हाईलाइट समझाया है आपको। ठीक है, इस चैप्टर का, इस वीडियो रिकॉर्ड का करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि बार बार जो बच्चे कैलकुलेशन भूल जाते हैं उनकी कैलकुलेशन बहुत मजबूत हो जाए और उनको समझ में आ जाए। ठीक है, लेक्चर समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो शेयर जरूर करें, और यदि समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि समझ में आपको क्या समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 3 की, स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि। अब हम बात करने चाह रहे हैं बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड की। स्टेप डेविएशन मेथड किससे रिप्रेजेंट होता है, एक्स बार से, क्योंकि पार्ट तो मीन का ही है। तो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला समझो पहले, फॉर्मूला समझ लिया, आधी टेंशन खत्म है। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई में एच। सर ओ सर ए कैसे निकालें, तो ए ऐसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले तो आपको एक्स आई लेना पड़ेगा, क्योंकि जो यू आई है ना बेटा ये हिडन है, इसमें ही सब कुछ छुपा हुआ है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो एक्स आई तो निकालना पड़ेगा ना बच्चों। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, समझाया था मैंने, अभी फिर से समझाता हूँ। एक्स आई बच्चों लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं, लेकिन एक बार चेक कर लें कि सब में सेम सेम डिफरेंस है ना। आप कहेंगे हाँ सर सब में 50-50 का डिफरेंस है तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप ये मत सोचना कि पहले में डिफरेंस होता है फिर सब में सेम लिख दो, नहीं ये भी गलत बात है, हो सकता है वो डिफरेंस अलग अलग दे दे। तो बच्चों जब दोनों को ऐड करेंगे ना तो ये बनेगा कितना, 250। 250 का आधा करेंगे बच्चों 125 है। क्लियर है? चलो अब 50-50 ऐड करते रहो, इसमें 50 ऐड करेंगे कितना आएगा 175। ठीक है, अब मुझे पता है 225 आएगा लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे तो कॉपी में से देख के लिखने की आदत हो गई। ठीक है, 225, ऐसे अगला होगा बच्चों 275, ये समय बचाने के लिए और कुछ नहीं है। 325 है। क्लियर है? यस सर। एक्स आई भी लिख दिया आपने। अब क्या करें सर, अब एक्स आई में से बच्चों ए सोचो, ए क्या सोचे सर, ए सोचो बीचों बीच वाली वैल्यू, बिल्कुल सही है। ये क्या करेगा सर, ये एक्स आई में से माइनस करके दिखाएगा सबको, एक्स आई माइनस 225, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा बच्चों डी आई, और डी आई में सबका एच का जितने भी 50-50-50 आ रहा है सबका भाग दे देंगे तो मिल जाएगा यू आई। इतना सा कॉन्सेप्ट है। चलो माइनस करके देखते हैं, 125 में से 225 गए तो कितना बचे, आप कहेंगे माइनस का 2 बचा।
ठीक है, माइनस का 2 नहीं बचा भाई, इसने एच का भी भाग दे दिया, चलो ठीक है, मैंने यहाँ एच का भी भाग दे दिया, एच मतलब 50 का भी भाग दे दिया, ये लो तुम्हारे लिए सिंपल कर दिया मैंने। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? आप कहेंगे हाँ सर आया। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, मैं पहले सिंपल बता देता हूँ तुम्हें। एक्स आई माइनस 225 करेंगे तो बच्चों कुछ और नहीं, ये बनेगा हमारा माइनस का 100। कितना आएगा? माइनस का 100। और यदि 50 का भाग दूं, मैं साथ साथ दे भी देता हूँ कि जो यूआई निकालते हैं उस यूआई के लिए डीआई में आपको किसका भाग देना है? एच का भाग देना है। चलो, तो आप जब इसमें 50 का भाग देंगे ना बच्चों, जब इसमें आप 50 का भाग देंगे तो ये आएगा आपका माइनस का 2। क्लियर है? ठीक है सर। अब क्या करेंगे? अब 175 में से बच्चों 225 माइनस करो। ठीक है, तो ये आपका आएगा माइनस का, इसने लिखा हुआ है 5, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ये वाली टेबल। ठीक है, आप एच का भाग दे लेना, ये वाली टेबल मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। क्या करोगे आप? इन दोनों को माइनस करोगे, 125 में से 225, 175 में से 225, 225 में से 0 मतलब 225 में से 225 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ऐसे कर कर देखेंगे, 50 का भाग देते हुए चलेंगे। जो आंसर आएगा मैं यहाँ लिखता हुआ चल रहा हूँ, ये -2 आएगा, ये -1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा और ये 2 आएगा। उम्मीद है यहां तक समझ में आया। ठीक है सर। अब क्या होगा? अब बच्चों यूआई आ गया और एफ आई आ गया, तो ये वाली टेबल और ये वाली टेबल का आप क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो आप एफ आई यूआई का जब टोटल करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से एफ आई लेंगे इधर से यूआई लेंगे, तो होगा क्या बच्चों? ये देगा आपको माइनस का 8, ऐसे ये देगा आपको माइनस का 5। ठीक है, ऐसे ये देगा आपको 0, ये देगा बच्चों 2 और ये देगा 4। अब क्या करना है? अब इसे एफ आई यूआई का टोटल करना है। टोटल करोगे तो ये आएगा बच्चों -7। कैसे आएगा देखो यार, इसको करेंगे तो -13 देगा और इसको करोगे तो बच्चों प्लस का 6 देगा, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 देगा। और एफ आई का टोटल कर लो, एफ आई का टोटल कितना है बच्चों? 25 है। क्लियर है? अब बच्चों वैल्यू जमाए यार, तो एक्स बार बराबर क्या होगा? ए कितना है? ए 225 है। ए कितना है बच्चों? 225 है। प्लस में एफ आई यू आई जिसको मैं यू बार बोल रहा था वो कितना आया हमारा बच्चों? माइनस का 7 आया। ठीक है, ध्यान देना भैया, फॉर्मूले जमाओ। ये कितना आया? एफ आई यू आई -7 आया। अपॉन में एफ आई का टोटल कितना है बच्चों? 25 है, इंटू एच, एच कितना है बच्चों? 50। सब में 50-50 का डिफरेंस है। अब करना कुछ नहीं है, इसको काटना है यार। तो 25 से कितनी बार काटेंगे? 2 बार। तो आप 225 में माइनस प्लस माइनस माइनस 14 करेंगे बच्चों। 225 में यदि हम 14 माइनस करेंगे तो बच्चों हमारा जो आंसर आएगा ना वो आएगा बच्चों 211, 211। दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज आवर आंसर। ये हमारा जो है बच्चों मीन आपका जो है वो कंप्लीट हुआ। लेकिन अब ध्यान देना, इसके अलावा भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस और होते हैं, छूटी हुई बारंबारता। उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन भी मैं आपको इसी मीन के अंदर करवा रहा हूं यदि वो मीन से रिलेटेड है तो। ऐसे ही मैं मीडियन में कराऊंगा यदि वो मीडियन से रिलेटेड है तो एक दो सवाल यदि वो मीन के हैं जो कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी के, जो कि एग्जाम में 100% 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एक बार आप इतना उतारें, इसके बाद मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, यदि मुझे मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कोई कॉन्सेप्ट मीन से रिलेटेड दिखता है तो मैं उसको भी बच्चों इसके बाद करवा देता हूं। जब तक आप इसको एक बार देखें और हाँ समझ गए, ठीक है, आगे लिखें। अब हम बात करेंगे बच्चों आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। ठीक है, चैनल को प्रमोट करते चलें बच्चों आगे। देखो विद्यार्थियों, हमारा डायरेक्ट मेथड कंप्लीट हुआ, हमने अज्यूम मीन मेथड पढ़ा, हमने बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ा, हमने अनग्रुप डेटा पढ़ा, सब तरीके के हमने मीन को कंप्लीट कर लिया। लेकिन फिर भी मेरे एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, बेटा बातें नहीं, इस तरीके का हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया है हमें। ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है बेटा, उसमें से एक फ्रीक्वेंसी यहां छूट गई है। उससे हमारा सवाल यही है कि ये छूटी हुई जो बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये बता दो कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, और ध्यान देना ये कॉन्सेप्ट मीन में भी चलता है, ये कॉन्सेप्ट मीडियन में भी चलता है। ठीक है, दोनों में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब मीन चल रहा है तो मीन का लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें मीन के रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, मिसिंग वाली। लेकिन ध्यान देना ये चीज भी बच्चों, यहां यदि मीन का सवाल है तो मीन की वो वैल्यू देगा, यदि मिसिंग फ्रीक्वेंसी में मीडियन का कोई सवाल है, माध्यक का कोई सवाल है तो बच्चों माध्यक की वैल्यू देगा। ठीक है, अब काम करते हैं हम। लेकिन दिमाग में एक ही चीज आएगी, सर किससे करें सॉल्व, किससे करें सॉल्व? डायरेक्ट मेथड से करें, अज्यूम से करें, स्टेप डेविएशन से करें? तो मैंने आपको पहले बताया, यदि आपको लगता है कि 10 से नीचे नीचे वाली वैल्यू है आप डायरेक्ट लगाओ। थोड़ी बड़ी वैल्यू लगती है और जैसे 23 से 25 जा रही है तो बच्चों मिड वाली वैल्यू के लिए आप अज्यूम मीन लगाओ। और आपको लग रहा है नहीं सर 100 200 250 में बातें हो रही है, ऐसे सवालों में आप अज्यूम मीन वो स्टेप डेविएशन लगाओ। अब ध्यान देना बच्चों,
जरूरी नहीं है मेरी बात माने, आपकी मर्जी, आप कैसे भी करें, लेकिन एनसीईआरटी में इस सवाल को अज्यूम मीन नाम से बोला हुआ है, ठीक है, तो मैं अज्यूम की ही प्रॉपर्टी यूज करूंगा। ध्यान देना भैया, फॉर्मूला लगाते हैं, पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने पढ़ा दिया तुम्हें, मेरे साथ साथ बोलो, ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलते हैं, अब देखो यार बच्चों, सबसे पहले वही चीज यार, डी आई फिर आ गया, बड़ी मुश्किल से उसको भगाया था हमने, लेकिन फिर आ गया वापस डी आई। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, लेकिन सर अब एक्स आई नहीं है हमारे पास, तो एक्स आई नहीं है तो निकालो ना बच्चों, एक्स आई तो मैंने बता रखा है तुम्हें, कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ो और दो का भाग दे दो। ध्यान ये भी देना है, डिफरेंस सब में दो दो का है, देखो हाँ, सब में टू टू का है, टू टू का है, टू टू का है, टू टू का है, सब में टू का डिफरेंस है। चलो ऐड करके बताता हूँ, 3 और 1 4 और चॉइस, बेटा चॉइस का आधा करेंगे तो बनेगा 12, ठीक है। अब मैं लिखना चालू कर देता हूँ एक्स आई की वैल्यू, ठीक है, वैसे तो सिंपल है, सब में टू टू ऐड करना है, 14 16 18 20 22 और 24, ठीक है सर, एक्स आई आ गया। अब सर आप हमें बता दो कि ए की वैल्यू हम क्या लें, हम ए की वैल्यू क्या लें, मैंने बोला ना ए की वैल्यू मिड वाली वैल्यू लो, ये लो बच्चों मिड वाली वैल्यू, यही है ना, आप कहेंगे हाँ सर ऊपर से 3 छोड़ दिया नीचे से 3 छोड़ दिया तो मिड वाली वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ठीक है सर। अब क्या करें, अब सर डी आई निकालो, डी आई निकालने के लिए क्या होगा सर, एक्स आई माइनस क्या करना होगा, ए मतलब 18 करना होगा, ठीक है सर, करो, एक्स आई क्या है 12 माइनस 18, 12 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, माइनस 6 आएगा, 14 में से 18 माइनस करेंगे बच्चों माइनस 4 आएगा, 16 में से माइनस 2 आएगा, 18 में से बच्चों 0 आएगा, फिर क्या आएगा उल्टा लिख दो, 2 आएगा 4 आएगा और 6 आएगा, बिल्कुल सही है सर। अब क्या करेंगे, अब देखो बच्चों एफ आई डी आई करेंगे, सेम सवाल है, बस दिक्कत ये थी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे निकालना है वो सिखाना है। अब एफ आई डी आई निकालो यार, तो एफ आई डी आई निकालोगे तो क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है, एफ आई ये रहा और डी आई ये रहा, आप करेंगे मल्टीप्लाई की तो ये आएगा बच्चों माइनस का 42, अब मैं आगे की वैल्यू डिक्टो लिखता हूँ, ये आएगा माइनस का 24 माइनस का 18, ये बनेगा 0, ये बनेगा 2f। अब ध्यान देना, ये यहाँ पे गलती होती है बच्चों से, देखो यार बच्चों यहाँ पे तुमसे इसलिए गलती होती है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बेसिक कमजोर होता है। मेरा सवाल ये था कि मैंने इसको बोला मल्टीप्लाई करो, तो बच्चे जल्दीबाजी में आनंद फानन में क्या करते हैं बच्चों, प्लस में f प्लस 2 लिख देते हैं, नहीं आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आप मैथ पढ़ रहे हैं, अब मैथ पढ़ रहे हैं तो पहले मैथ की बात सुनो, ये मैंने 2 की बात सुनी, बाद में मल्टीप्लाई करके मैंने उसको f लिख दिया, तो ध्यान देना, बस यही चीज मुझे समझानी थी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और नहीं बच्चों, क्या आएगा 2f आएगा, ऐसे ये कितना आएगा 20 आएगा, ऐसे ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 24 आएगा। अब कुछ नहीं करना, अब इनको ऐड करना, अब देखो ऐड भी कैसे करेंगे, ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू ये सब ऐड कर लो। भाई आप ये कहेंगे सर ये वाली वैल्यू क्यों ऐड नहीं करी, बेटा ये ऐड होनी नहीं है, आपने सुना होगा ना लाइक टर्म और डिसलाइक टर्म तो सुना होगा आपने, समझाती है और विसमझाती है, समझाती है मतलब जितनी भी समान जो वैल्यूज है वो आपस में ऐड होंगी और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल से ऐड होंगे, ठीक है। चलो हम इसको सॉल्व करके हम फाइनल आंसर इसका लिख देते हैं बच्चों, ये कुछ और नहीं, ये आएगा 2f माइनस 40 आएगा, ठीक है, कितना आएगा ये 2f माइनस 40। अब वैल्यू जमाते हैं, a कितना है तो a बच्चों 18 प्लस में एफ आई डी आई का टोटल कितना आया, ये आया 2f माइनस 40, बताऊं कि 2f माइनस 40 कैसा है, चलो मैं बता देता हूँ यार, देखो यार बच्चों सबसे पहले माइनस चॉइस जब प्लस चॉइस से जुड़ेगा ना तो कट जाएगा, ठीक है सर, हो गई कहानी खत्म, इसकी भी हो गई और इसकी भी कहानी खत्म हो गई, ये लो। अब बचा कौन बच्चा, माइनस 48 और माइनस 18 जब ऐड करेंगे ना बेटा ये बनेगा माइनस का 60, कितना बनेगा माइनस का 60, और माइनस 60 में से जब 20 करूंगा ना बच्चों तो माइनस का 40, बेटा 2f पहले से तो 2f मैंने 40 समझाने का प्रयास किया। चलो एफ आई का टोटल बता दो यार, एफ आई का टोटल करेंगे तो बच्चों एफ को छोड़ देना, एफ तो प्लस में एफ आएगा, इधर तो आएगा प्लस एफ, इधर भी आएगा प्लस माइनस एफ, लेकिन इधर जब करेंगे ना तो ये आएगा मल्टीपल, बस ये ट्रिक आपको सीखनी थी, ठीक है सर। एफ आया और ये कितना है बच्चों 44 है, कांस्टेंट वैल्यू आपने ऐड करी तो 44 प्लस एफ आया, ये आया 2f माइनस 40। अब वैल्यू जमा दो यार, एक्स बार कितना है, आप कहेंगे सर एक्स बार की वैल्यू हमको 18 दे दी, ये देखो ये गिवन है, ठीक है ये गिवन है बच्चों, एक्स बार की वैल्यू 18 दे रखी है, ठीक है, ये भी कितना है सर 18 है प्लस में, ठीक है सर 2f माइनस 40, हाँ 2f माइनस 40, ये कितना आएगा अपॉन में बच्चों एफ आई का टोटल ये है बच्चों 44 प्लस एफ। अब ध्यान दें यार बच्चों 18 से 18 कटा सर तो 0 बराबर, ये तो हो गया 0, भाई ये 18 जब इधर आएगा तो 18 में से 18 0 आएगा, और इधर क्या बचा, इधर बचा बच्चों 2f माइनस 40 अपॉन में 44 प्लस एफ। अब करना क्या है, अब बच्चों क्रॉस मल्टीपल करना है, जब क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये तो जाएगा 0 में, यस सर ये तो जाएगा 0 में, और ये जाएगा बच्चों 2f माइनस 40। अब क्या करो f की वैल्यू निकाल दो, कैसे निकालोगे भैया, माइनस 40 उधर जाएगा तो प्लस 40, ये जाएगा 2f मल्टीप्लाई में 2 जाएगा तो f की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, f की वैल्यू 20 आएगी, दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज आवर आंसर। आप f की वैल्यू यदि 20 रखेंगे ना बच्चों
और फिर टोटल करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपकी बातें बन जाएंगी। इसमें एफ की वैल्यू आप सब जगह 20 रख रख के चेक कर लेना, आपको एवरेज आपका वही मिल जाएगा जो आप जो जानना चाह रहे थे, एक्स बार की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है बच्चों ये टॉपिक मीन जो है वो 100% मैंने इसको खत्म किया। 100% हमने मीन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि हाँ भाई बच्चों के लिए एक बार कैलकुलेशन की जाए और एक बार लेक्चर रिकॉर्ड किया जाए, वो मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे मीडियन को लेकर और उसके बाद हम लास्ट बात करेंगे बच्चों मॉड को लेकर, और फिर जो छोटे मोटे रिजल्ट होंगे ना उसको मैं अलग से वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आप एक बार इतना उतारें फिर हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। यदि आपको लेक्चर्स पसंद आए बच्चों, समझ में आए, पसंद तो नहीं, पसंद तो सबको आएंगे, ठीक है, लेकिन यदि लेक्चर समझ में आए आपको तो बच्चों इसको आगे भी प्रमोट करें, और हाँ यदि समझ में नहीं आया तो क्या नहीं आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बच्चों हम इतनी कंप्लीट करते हैं। आगे के जो मीडियन और मोड है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए हम इस जो आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए बच्चों गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, सी यू सून, सी यू अगेन, सी यू लेटर। भगवान आप सभी का भला करें, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, आज के लिए इतना रखेंगे। टाटा, बाय बाय। देख लेना आप, और बच्चों वीडियो को अब हम कर देते हैं बंद। बाय बाय। अब हम बात करने जा रहे हैं विद्यार्थियों आगे। अभी तक आपने देखा होगा मैंने मीन को बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट किया है। अब मैं बात कर रहा हूं मीडियन की, माध्य की। आओ, ठीक है, नया टॉपिक है हमारे लिए, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है बच्चों। चैप्टर तो हमारा नया है और साथ में नया ही टॉपिक है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मीडियन। क्या होता है इसकी भी कहानी समझे बच्चों। मीडियन जो है इसको हिंदी में बोलते हैं माध्यक। हिंदी में इस मीडियन को बोलते हैं बच्चों माध्यक। किससे रिप्रेजेंट होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। ये होता है बच्चों एम से रिप्रेजेंट। अब इसमें भी क्या 3-4 टाइप है सर, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी के नहीं बच्चों, इसमें केवल और केवल सबके एक एक मेथड है। सबसे पहले है अनग्रुप डेटा। यदि मुझे मीडियन निकालने के लिए अनग्रुप डेटा का यूज करना है बच्चों, बेटा बातें नहीं, अनग्रुप डेटा का यदि मुझे यूज करना है, इसको बोलते हैं हिंदी में अवर्गीकृत आंकड़े। तो स्टेप नंबर 1 मेरी क्या होगी बच्चों? स्टेप नंबर 1 मेरी होगी कि जो भी डेटा आपको दिए जाए ना, सबसे पहले आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाने का प्रयास करें। असेंडिंग ऑर्डर में जमाएं। आप कहेंगे सर असेंडिंग ऑर्डर मतलब? इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों आरोही क्रम। 2 क्रम होते हैं, आरोही मतलब बढ़ता क्रम, और एक होता है बच्चों अवरोही मतलब घटता क्रम। तो सबसे पहले आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाएं। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में बच्चों आपको काउंटिंग करनी है कि जो एन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो हमारे बच्चों इवन है या ऑड है। इवन मतलब इवन को बोलते हैं सम, और बच्चों दूसरा ऑड है, इसको बोलेंगे विषम। बेटा बातें नहीं, ठीक है। स्टेप नंबर 1 है असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा स्टेप नंबर 2 है इवन या ऑड नंबर। यदि सर इवन हुआ तो क्या होगा और ऑड हुआ तो क्या हुआ? देखो यार बच्चों, यदि इवन नंबर की मैं बात करूंगा ना तो इसका फॉर्मूला होगा n/2th। n कैसे निकालें? तो बच्चों n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप गिनेंगे ना, जैसे x1 x2 x3 ऐसे गिना था आपने, ऐसे हमको इनको गिनेंगे तो n/2 आएगा। प्लस में फॉर्मूला है ये इसका n/2 + 1th। और आपको क्या करना है? आपको इनको जोड़ के बच्चों 2 का भाग देना है। ठीक है, सवाल कराऊंगा जब समझ में आएगा। ऑड क्या है? तो ऑड का फॉर्मूला होता है बच्चों, डायरेक्ट याद रखें, n + 1/2, और पूरे को आप जोड़ के आधा करेंगे तो ये आएगा बच्चों th। ध्यान देना, ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं आपको मीडियन। मीडियन का मतलब होता है बच्चों, हिंदी में बोलते हैं इसको माध्यक। एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 मेथड है इसके भी। 3 मेथड मतलब 3 कैटेगरी है। पहली अनग्रुप डेटा के लिए और दूसरी ग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के अंदर भी 2 बातें चलेंगी, वही डिस्क्रीट कैसे सॉल्व होता है और बच्चों कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी कैसे सॉल्व होता है। असतत बारंबारता और सतत बारंबारता। तो पहले मैंने जो आपको बताया बच्चों ये बताया। अब इसका साथ साथ बच्चों एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इसको साथ साथ मैं समझा भी देता हूं एक एग्जांपल। और ध्यान देना, यदि आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों मीडियन को मत छोड़ के जाना, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि चाहे वो और में ही सवाल आए, लेकिन मीडियन से सवाल 100% आता है। ठीक है, इसलिए आप ये टॉपिक को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल है बच्चों, मैं अपनी मर्जी से एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। 2 3 5 6 8। ठीक है, एक बार मैं फिर से एक बार सवाल ले लेता हूं, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं बच्चों। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है बच्चों हमारा, फिर से एक बार इसको मिटा देते हैं।
नया क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आएगा आपका बच्चों 3, 6, 5, 4, 8 और हमें पूछा जाएगा कि आप हमें इसका मीडियन निकाल के बता दें, इसका मीडियन क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले जब हम मीडियन निकालेंगे ना, तो मीडियन निकालने के लिए पहला स्टेप से प्रोसेस हम चालू करेंगे। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर, कि सर जो डेटा दिया होगा ना उसको आप बढ़ते क्रम में लिखें। बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो सबसे पहले आएगा 3, फिर 3 से बड़ा कौन है, आप कहेंगे सर 4, 4 से बड़ा कौन है बच्चों 5, 5 से बड़ा कौन है 6 और 6 से बड़ा कौन है बच्चों 8 है। सबसे पहला हमारा ये प्रोसेस थी जिससे हम ऊपर गुजरे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। फिर हमें बताना है कि सर इसके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितने, इवन है ऑड है, तो काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। मतलब n की वैल्यू कुछ और नहीं भैया 5 है, और 5 क्या है यहाँ 5 है बच्चों ऑड नंबर, विषम संख्या है। और यदि विषम संख्या है तो आप विषम वाला फॉर्मूला उठा के लगा दीजिए। तो बच्चों n की वैल्यू कितनी है, तो आपने बोला सर n की वैल्यू तो 5 है, तो वैल्यू जमाए तो 5 + 1, ये फॉर्मूला लिख के भी आना होता है एग्जाम में ना, मैं तो यहाँ पे लिख दिया इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू जमा रहा हूँ। 5 + 1/2 और बच्चों टीएच ऊपर लगा देना क्योंकि ऑब्जर्वेशन है। स्टूडेंट क्या करते हैं 5 + 1 6, 6/2 3, तो सर 3 आंसर है। 3 आंसर नहीं है बेटा, थर्ड ऑब्जर्वेशन पे जो आएगा उसका आंसर है। ठीक है, तो चलो हम सॉल्व करते हैं। तो 5 + 1 6 आएगा, 6/2 का भाग देंगे, टीएच आएगा तो बच्चों थर्ड। मेरे कहने का मतलब है तीसरी ऑब्जर्वेशन पर कौन आ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर वाले में देखना है, इसमें नहीं देखना। असेंडिंग ऑर्डर में आपने जमाया तो तीसरे पर कौन आ रहा है, आपने बोला सर पहला नहीं आ रहा दूसरा, तीसरे पर कौन आ रहा है बच्चों 5 आ रहा है। तो मेरा सवाल यही था कि इसका मीडियन बता दो इस सवाल का, तो इसका मीडियन का जो आंसर हुआ बच्चों 5 हुआ। दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। उम्मीद है आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे बच्चों। मीडियन का, माध्यक का मैंने टाइप 1 कंप्लीट करा दिया है। अब हम बात करेंगे ग्रुप डेटा की भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की। एक बार आप इतना लिखें और हाँ आगे ध्यान देना बेटा, कैलकुलेशन जब आप करते हैं ना तो एक बार उसको एग्जाम में क्रॉस चेक जरूर कर लें। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, आंसर लिखा, देखो जल्दीबाजी में ये गलती हो सकती है और होती है, इसलिए वो मीडियन में फंसाता है आपको कि असेंडिंग ऑर्डर में सब जमा लेंगे मुझे पता है, लेकिन जब वो उसका ऑब्जर्वेशन निकालेंगे ना तो एग्जाम में वो जल्दीबाजी में आनंद फानंद में 3 लिख कर आ जाएंगे, और 3 लिख कर आ जाएंगे बच्चों गलत हो जाएगा। क्यों, आप बाद में आप अफसोस करेंगे, अरे हाँ 3 का मतलब ये था मैं तीसरे नंबर देखना चाह रहा था, लेकिन तीसरे नंबर थोड़ी लिखा था आपने तो 3 लिख दिया आंसर, तो इसका नंबर कट सकता है। तो आप इसमें जरूर ध्यान दें और मीडियन को एक बार फिर से रिपीट करके फिर से लेक्चर को वापस देखें, फिर वापस देखें, फिर जब तक देखते रहे जब तक आपको एक कंठस्थ याद नहीं हो जाता। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एक बार राइट डाउन करें, फिर हम बात करेंगे ग्रुप डेटा और उसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की। बच्चों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था ना बच्चों वो था मेरा ऑड वाला। ठीक है, अब आप काउंट करके देखें इसको, ये मैंने इवन वाला एक क्वेश्चन कराया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे पहले ये 12 ऑब्जर्वेशन का एक सवाल है, इवन वाला सवाल है, तो इसका मीडियन बताना है। तो मीडियन का चाहे इवन का है या ऑड का है, सम संख्या वाला है चाहे विषम संख्या वाला है, पहला काम हमारा ये करना है कि हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। मैं जमा के डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चों। 10 आप देखते चलना बच्चों, 11 2 बार है, 12 फिर एक बार है, 13 13 फिर 2 बार है, 14 फिर एक बार है, 16 16 2 बार है, 17 2 बार है, और बच्चों 18 जो है वो अकेला एक बार है। क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर। अब पहले स्टेप हो गया, आप कहेंगे हाँ। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 ये है बच्चों, जब काउंट करेंगे ना आप तो इवन आएगा या ऑड आएगा। आप कहेंगे सर एन की वैल्यू 12 आएगी जो कि क्या है सम है। यदि एन की वैल्यू 12 सम है तो बच्चों सम वाला फॉर्मूला आप तीसरा स्टेप में लगा दें। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करेंगे, सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सम वाला फॉर्मूला क्या है बोलो, आप कहेंगे सर n/2 th प्लस n/2 प्लस 1 th अपॉन में 2। ध्यान देना कई बच्चे आनंद फानंद में जल्दीबाजी में कैपिटल एन लिख देते हैं, तो कैपिटल एन आप मत लिखना। क्यों, क्योंकि कैपिटल एन होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी का सम। चलो एन की वैल्यू कितनी है बच्चों 12, तो 12 में 2 का भाग दो, प्लस में बच्चों 12/2 प्लस 1 th अपॉन में क्या करेंगे 2 का भाग देंगे। तो बच्चों 12 में 2 का भाग दिया तो ये आया 6 और ये आया 7। अब जल्दीबाजी में बच्चे क्या करेंगे, हाँ भाई 6 और 7 को जोड़कर आ जाएंगे एग्जाम में। जोड़ना नहीं है भैया, 6 नंबर पे कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 13 आया। ठीक है सर, अगले पे कितना आएगा बच्चों 14 आएगा। ठीक है, और सब में 2 का भाग दे दे। आप करेंगे सर 27/2 27/2 और ये आ जाएगा बच्चों 13.5। जब आप देखेंगे ना तो 13.5 मतलब बीचों बीच बच्चों क्या होगा, ये जो बीचों बीच है ये इसका कहीं ना कहीं मीडियन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने अनग्रुप डेटा के दोनों टाइप पढ़ लिए बच्चों, एक तो इवन वाला फॉर्मूले के लिए, एक बार ऑड वाले फॉर्मूले के लिए। एक बार आप इतना लिखें,
अब हम आपसे बात करेंगे बच्चों ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों टाइप नंबर 2 जो कि ग्रुप डेटा से रिलेटेड है और उसमें हम बात करेंगे बच्चों डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की। यदि सवाल एक्स और एफ में आता है और मीडियन कैसे निकालते हैं वो फाइंड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्टार लगा देना क्योंकि ये सवाल बच्चों एग्जाम में जरूर आते हैं और बच्चे दिक्कत में आ जाते हैं। ध्यान देना क्या करेंगे। सबसे पहले मीडियन का, सुनना मेरी बात, कोई भी सवाल मीडियन का आता है और जहां फ्रीक्वेंसी का यूज होता है ना वहां हम निकालते हैं बच्चों CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले सवाल क्या है, आप कहेंगे सर सवाल हो या ना हो, क्या वो मीडियन है? यस। क्या उसमें एफ आ रहा है? यस। बिना देखे आप सबसे पहले CF निकालें। सबसे पहले आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, ठीक है। यहाँ एक्सआई वेक्सआई का कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो सिर्फ CF निकलता है। बेटा ऐड करते चले, CF क्या होगा? CF होगा बच्चों बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। पहले वाली जो ऑब्जर्वेशन है डिक्टो उतारें, फिर ऐड करें, ऐड करेंगे तो बच्चों 8 और 6 कितना होगा? 14। फिर ऐड करें, ऐड करेंगे तो बच्चों ये होगा 16। फिर ऐड करें, ऐड करेंगे तो ये होगा बच्चों 18। फिर ऐड करें, ऐड करेंगे तो ये होगा बच्चों 20। फिर ऐड करें और ऐड करेंगे तो ये होगा बच्चों 26। और ध्यान देना बच्चों इस पूरे का जो सम होगा ना वो सम भी कितना आएगा? 26 आएगा। 26 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एफ है ना बेटा ये CF के एक कदम बाद में चलती है। मतलब कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं यदि एफ यहां है तो CF यहां है, ठीक है। एफ यहां है तो CF, मतलब इस तरीके से एक कम एक कम एक कम चलती जाएगी। तो यदि मान लो एफ यहां पर है तो CF कहीं ना कहीं यहां पर मिलेगा और CF यहां है तो उसके बाद में कहीं ना कहीं एफ मिलेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी। अब अप्रोच लेते हैं क्वेश्चन की। देखो है सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, इसमें बच्चों केवल कैपिटल एन, सर अब आपने देखो फिर बदल दिया, कभी आप स्मॉल एन लिख देते हो कभी आप कैपिटल। बेटा स्मॉल एन जब मैं लिखता हूं जब अपने ऑब्जर्वेशन सवाल है, कॉमा 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 वाले सवाल है तो स्मॉल एन, और यदि एफ का टोटल की बात कहीं आएगी तो मैं कैपिटल एन की बात करूंगा। क्या नंबर कटेंगे? बिल्कुल कटेंगे भैया। एग्जाम में आप हर जगह स्मॉल एन कभी कैपिटल एन गलत कर देगा, वो काट के पटक भी सकता है, उसको हक भी है। तो एन की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर एन की वैल्यू 26 है। बस बच्चों यहां से कहानी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। यदि एन की वैल्यू 26 है तो हमको चेक करना है क्या ये इवन है या ऑड है। आप कहेंगे सर इवन मतलब सम संख्या है, और सम संख्या है तो बच्चों सम संख्या वाला सूत्र लगा दीजिए। सूत्र क्या था? फॉर्मूला क्या था? अब हम स्मॉल एन की जगह क्या लिखेंगे? हम कैपिटल एन का नाम दे देंगे। बस यही तो जादू है। कभी आप स्मॉल एन बोल देते हैं, कभी आप कैपिटल बोल देते हैं, बस ये आपको ध्यान में देना है। बेटा इवन है, इवन है तो आप ये फॉर्मूला लगा दे। किसका फॉर्मूला है ये बच्चों मीडियन निकालने का फॉर्मूला है। मीडियन निकालने का फॉर्मूला है। चलो एन की वैल्यू रखें। एन की वैल्यू कितनी है बच्चों? 26। 26/2 प्लस 26/2 26/2 प्लस 1 और अपॉन में 2। क्या करेंगे भाई? एम की वैल्यू कितनी होगी? 13 प्लस 14/2। अब बच्चे क्या करेंगे? 13 14 ऐड करके आ जाएंगे, फिर कहेंगे सर हमारे तो पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। फिर कहेंगे सर पता नहीं उसने क्या कर दिया, मैं तो लिख के आया था फलाना अडिका जो भी है। बेटा नहीं, तुम्हारी गलती हुई है। 13 ऑब्जर्वेशन आपने लिखी है तो 13 ऐड नहीं करनी। 13 ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या? अब सुनो यहां से, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन आई है ना भैया इससे ठीक बड़ी, मैं लिख देता हूं हिंदी में, ठीक बड़ी CF देखनी होती है हमें, ठीक है। मतलब 13 है तो 13 से बड़ी CF क्या है बच्चों? 14 है। तो 14 के सामने जो है ना बच्चों x, जो x है वो वैल्यू हमारी होगी, ठीक है सर। 14 से बड़ी CF तो भैया 14 तो खुद है। 14 से बड़ी CF क्या होगी? तो आप कहेंगे 16 होगी। तो 16 के सामने कौन है बच्चों? 16 के सामने तो 9 है। मतलब जो भी है ना उससे बड़ी CF लेनी है। 13 से बड़ी क्या है? CF 14। 14 से बड़ी CF क्या है बच्चों? 16। बस इसके सामने जो x की वैल्यू मिल रही है आपको उनको बच्चों ऐड कर दे। ऐड करेंगे तो 7 7 कितना होगा? 14। 14 में 2 करेंगे तो बच्चों 18, सॉरी 16। 16 में 2 का डिवाइड करेंगे तो बच्चों m की वैल्यू आएगी हमारी 8। ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा मीडियन निकल के आया है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप एक बार राइट डाउन करें और फिर हम बच्चों आगे चलेंगे, ठीक है। ये ध्यान देना मैंने जो लिखा है बेटा जादू इसमें ही है। ठीक बड़ी CF लेनी है। स्टूडेंट क्या करते हैं सर, हाँ सर ये 14 खुद मिल गया ना, तो 14 के सामने 7 7 दो बार लिख दो। 7 7 नहीं होगा। और यदि बच्चों कतई ढक्कन है आप कहो तो थोड़ा समय लगेगा, इसको मैं दूसरे मेथड से भी चेक करके बता सकता हूं आपको। देखो यार, ठीक है, साथ देना मेरा। उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। देखो यार बच्चों क्या करते हैं, कितना सिंपल चीजें करते हैं। मैं चेक कर लेता हूं कि मेरा आंसर सही भी है गलत है। देखो सबसे पहले 5 8 बार लिखता हूं। बेटा सुनना, मेथड नंबर 2, मुझे लगता नहीं है इतना डिटेल में कोई आपको बताएगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूं यदि आप समझ जाए तो मेरी बात। बेटा 5 को 8 बार लिखो,
ठीक है, हम इसको जो डेटा है ना, इस डेटा को मैं अनग्रुप में ले जा रहा हूं। 5 8 बार लिखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। ठीक है सर, 7 6 बार लिखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। ठीक है सर, 9 2 बार लिखो, 9 2 बार लिख दिया। 10 2 बार लिखो बेटा, बातें नहीं, 10 2 बार लिखो, 10 10। ठीक है सर, 12 2 बार लिखो, 12 12। 15 6 बार लिखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। बेटा करना नहीं है ऐसा, करना तो ऐसा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वाकई में एक आंसर कैसे आया वो देखो यार। तो ये आ गया बच्चों आपके सामने पिटारा बिल्कुल अनग्रुप डेटा का। अब करना क्या होता है सर, काउंटिंग कर लो यार, काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। बोलो हाँ है ना, आप कहेंगे हाँ सर। बेटा यदि मैंने आपको बताया था यदि इवन है, इवन वाला फॉर्मूला लगा दो। आपने लगाया, फॉर्मूला क्या आया, 13 14। तो 13 14 थोड़ी ऐड करना है, 13 नंबर पे कौन आ रहा है, 14 नंबर पे कौन आ रहा है, गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुछ बात समझ में आएगी। और ये बच्चा 14। अब मेरी बात सुने आप, बस बस बस, बातें यहाँ पे ये यही निष्कर्ष निकला हमारा कि बेटा ये जो हमने लिखा ना 9, बस यहां से कहानी समझ लो। सुनना, फिर से सुनना, कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 26 में 2 का भाग दिया, आप कहेंगे हाँ सर 13 आया। 13 क्या CF में है, 13 क्या CF में है, आप बोले नहीं सर 13 CF में नहीं है। नहीं है तो उससे बड़ी CF देखो। 13 के बाद क्या आता है, 14। 14 है, आप कहेंगे हाँ सर 14 है, तो आपने लिख दिया 7। अब बच्चों 14 है, बेटा 14 है, आप कहेंगे हाँ सर 14 है, बेटा 14 है तो 14 के सामने वाला लिख दो। फिर से सुनना, ये 9 नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा कि मैंने इसको मेथड नंबर सेकंड अप्रोच लेके तुम्हें समझाया है कि भाई 7 9 होगा, 7 7 होगा। आप कहेंगे सर 7 7 होगा, क्यों होगा, लॉजिक समझाया मैंने, डिटेल में भी समझाया है। मैंने फिर कहा कि जो आपके पास आ रही है ऑब्जर्वेशन, उससे ठीक बड़ी देखो, हमेशा मत देखो। आपने बोला सर 14 मिल तो रही है यहाँ, फिर ठीक बड़ी क्यों देखें हम, 14 ऑब्जर्वेशन है, 14 ऑब्जर्वेशन है तो उसके सामने भी 7 है। और बच्चों यहाँ 13 से बड़ी CF क्या है, 14, तो उसके सामने भी है। तो ये बात हमारे द्वारा गलत बताई गई थी। तो 7 + 7 कितना होगा बच्चों, 14, और 14 का 2 में भाग देंगे ना, तो बच्चों ये होगा हमारा 7। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप इसका मीन निकालेंगे, सॉरी मीडियन निकालेंगे, माध्यक निकालेंगे, एम निकालेंगे, तो आंसर कुछ और नहीं बच्चों 7 आने वाला है। इसलिए मैंने पहले भी कहा, मुझे कई जगह कंफ्यूज रहता है कि अरे बस सही है या गलत है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा प्रूफ करके देखा और मेरे पास आज बिल्कुल पक्की बात मेरे समझ में आ गई कि एम की वैल्यू 7 है, ना कि 8 है। एक बार आप राइट डाउन करें। अब हम बात करेंगे बच्चों टाइप नंबर 3 की, ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है और हर किसी को नहीं आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, तो आप एक बार राइट डाउन करें, फिर हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी की। तो हम बात करने जा रहे हैं बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 3 की। देखो वैसे तो मीन की बातें कंप्लीट हो गई, याद ही मत दिलाओ सर मीन तो भूल भाल गए, है ना, भूल गए तो वापस देखना है। मीडियन की हम बात कर रहे हैं, तो मीडियन में हमने पहला कॉन्सेप्ट का ग्रुप डेटा क्लियर हुआ, फिर उसके बाद ग्रुप डेटा क्लियर हुआ, और अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप नंबर 3 की, किससे रिलेटेड बच्चों, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। सर इसमें भी कुछ होगा क्या, डायरेक्ट वायरेक्ट डायरेक्ट कुछ नहीं होगा, केवल और केवल एक फॉर्मूला रटना है, बस उससे बात बना दूंगा पूरी पूरी। फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला लिखो, एम बराबर बेटा स्मॉल एल प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू एच। सर इतने फॉर्मूले हैं, बिल्कुल बेटा इतने तो छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, तो क्लास 11th में मैथ लोगे ना, जब पता लगेगा बच्चों क्या होता है ये। ठीक है, बड़े बड़े फॉर्मूले आएंगे, इसलिए कहना चाह रहा हूँ यहाँ से ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो मजा ही मजा है। अब हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या करना होता है। सबसे पहले सर आपने बताया था कि यदि मीडियन है, कहीं भी F है, तो सबसे पहले हमें CF निकाल देना है। निकालो भैया 6, फिर ऐड करते हैं बच्चों कितना आएगा 13, फिर ऐड करते हैं बच्चों कितना आएगा 28, फिर ऐड करते हैं बच्चों 8 से 14 2 3 और 1 4, फिर ऐड करते हैं बच्चों 48, और फिर ऐड करते हैं बच्चों 50। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, यदि यहाँ 50 है तो इसका टोटल भी कितना होगा 50। अब प्रोसेस समझे, ठीक है सर समझो। देखो है, सबसे पहले क्या होगा इसमें, पिछले वाले सवाल में हम ये देख पा रहे थे अनग्रुप सॉरी ग्रुप डेटा की जो आपकी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी थी ना, उसमें तो हम क्या देख पा रहे थे, हम ये देख पा रहे थे बच्चों ये जो एन है ना वो इवन है ऑड है। यहाँ हमें एन नहीं देखना बेटा, यहाँ हमें देखना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n/2, यहाँ हमें देखना है n/2। तो जब हम n/2 देखेंगे इसका मतलब 50,
बटे 2, 50 बटे 2 क्या होगा 25। अब मेरा कहने का मतलब है बच्चों, आपने n बटे 2 तो निकाल दिया। अब हमारा सवाल ये है, n बटे 2 आपने निकाल दिया, यस सर, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या हुई, अब ध्यान देना बेटा, जो n की वैल्यू हुई ना उससे ठीक, ये एरो किसका दिखा रहा है, ये कह रहा है बच्चों 25 से ठीक बड़ी CF। भाई 25 है क्या इसमें, आप कहेंगे नहीं सर 25 नहीं तो उससे बड़ी CF देखो, तो उससे बड़ी CF कौन है 28। बेटा ये वाली चीज को आप हाईलाइट कर दें, ये वाली चीज को आप कुछ और नहीं बच्चों, इसको हाईलाइट कर दें, ठीक है सर, हाईलाइट कर दिया। अब क्या करें, अब क्या करें बच्चों, वैल्यू जमा हो गया। m बराबर l क्या है, तो l बच्चों इस वाले इंटरवल में लोअर लिमिट क्या है, तो आप कहेंगे सर लोअर लिमिट कुछ और नहीं 20 है, ठीक है सर। n बटे 2, n बटे 2 कितना है सर 25 है, माइनस CF क्या है, तो CF बच्चों ये CF है, ध्यान देना, नहीं ये CF है, नहीं सर ये CF नहीं है, क्यों बेटा, CF और F दोनों एक साथ हो जाए पॉसिबल ही नहीं है। यदि F यदि ये है तो CF एक कदम पहले मिलेगी, हाँ तो सर CF क्या है, CF तो 13 है, बस गलती यहां होती है। बच्चे क्या करते हैं, F आ गया CF आ गया सब आ गया, नहीं भैया, जैसे F यहाँ है तो CF वहां है, F यहाँ है तो CF वहां जाएगी, यहां नहीं जाएगी, ठीक है, ठीक है सर। अब F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू 15 है सर, ठीक है। ये वाली H क्या है, H देख लो यार 10-10 का इंटरवल है, ठीक है सर। अब सॉल्व कर देते हैं, m बराबर कितना होगा बच्चों 20 प्लस 25 में से 13 माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 में से 3 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1, 15 इंटू 10। अब मैं देख के लिख देता हूँ, क्या देखते हो सर, ये तो वैसे ही कर दो आप, ठीक है कर देता हूँ यार। 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, सर m की वैल्यू कितनी आ गई 28। बच्चों दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज आवर आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों ये भी समझ में आ गया। बहुत बड़ी मैराथन चल रही है, कंटिन्यू हम लेक्चर्स देखते जा रहे हैं, और हाँ बस इन लेक्चर से मेरा उद्देश्य ये है कि आपके इस नंबर, ये चैप्टर में जो भी चैप्टर है ये, इस चैप्टर में आपका 1/4 नंबर भी ना कटे, ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है। हर तरीके कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रहा हूँ। तो बच्चों ये हमारा क्या है आंसर, और जो भी आंसर आता है ना उसको बॉक्स में डिजाइन में कुछ बना के बंद कर लिया करो, ठीक है। नहीं तो तुम ऐसे ही खोल दो कि वो क्या करेगा, हाँ भाई ये भी आंसर हुआ, ये भी आंसर हुआ, ये सबको कुछ ना कुछ देख लेगा। तो फाइनल आंसर को बॉक्स में जरूर बंद करें, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए नहीं अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस, जैसे मीन में थे ना ऐसे मीडियन में भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी चलती है, ठीक है। एक बार इतना देखें फिर हम आगे चलेंगे। देखो यार बच्चों, एक बार इस वाले सवाल में आपको थोड़ा सा एडिट कर लेना है। यहाँ ये CF तो यहाँ तो सही लिखा है मैंने, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी संचय बारंबारता है, लेकिन यहाँ जो मैंने लिखा है उसको CF लिख दिया, जबकि CF नहीं होता है बच्चों, ये क्लास इंटरवल CI होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ हिंदी में क्लास इंटरवल, या फिर हिंदी में वो बोलता हूँ वर्ग अंतराल, ठीक है। अब आप उतारें देखें फिर हम आगे चलते हैं। देखो यार विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार जानदार सवाल है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने आपको मीन का बताया मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही आज हम बात करने जा रहे हैं, अब मैं बात करने जा रहा हूं मीडियन माध्यक की मिसिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर। सवाल क्या होगा, सवाल देखो, मैंने पहले भी कहा था आपको, जैसे मीन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी करेंगे ना तो मीन की वैल्यू देगा वो, ऐसे ही यदि मीडियन की मिसिंग फ्रीक्वेंसी करेंगे तो मीडियन के मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देगा वो आपको। अब करना क्या है, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी किसको बोल रहे हो सर आप, एक्स और वाई को बोल रहा हूँ बेटा। ये एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी है, बहुत ही प्यारा सवाल है, लाजवाब सवाल है, लड्डू सवाल है, यदि आप समझ में आ गया तो आपको। अब ध्यान देना, सबसे पहला काम, सबसे पहला तो काम क्या है बच्चों, पहले तो फॉर्मूला याद हो, क्योंकि CI का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बच्चों CI का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास इंटरवल का फॉर्मूला है बच्चों L प्लस N बटे 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। बहुत ही बढ़िया यार। तो सर N कहां से निकालें, N बच्चों कहीं और से नहीं बेटा, इसको ऐड करो आप तो पहले। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब N इसको ऐड करेंगे तो देखो यार बच्चों, जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है वो आपस में ऐड हो जाएगी। तो 5 20 कितना हुआ 25, 25 और 15 कितना हुआ बच्चों 40, 40 और 5 कितना हुआ 45, और 45 के बाद फिर नंबर ऐड होंगे तो बच्चों ये बनेगा x प्लस वाई। यहां तक कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना बच्चों, यहां हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या है, जब भी मैंने आपको बताया सबसे पहला काम मीडियन है, यस सर, FI है, यस सर, तो सबसे पहला काम क्या है CF निकालो सर। CF निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, पहले वाला, फिर दूसरा इससे ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 प्लस एक्स, फिर ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये होगा हमारा 25 प्लस एक्स, फिर ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों 40 प्लस एक्स, फिर ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये होगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। आप देख सकते हैं, देखो जो यहां पर है वो यहां पर है,
सही बात है, आप कहेंगे हाँ सर सही बात है। अब ध्यान दे बेटा, इस वाले सवाल में थोड़ी सी दिक्कत है बच्चों को कि सर एन कैसे निकालें, एन में कैसे भाग दें, कैसे उसका पता करें कि कौन सा लोअर इंटरवल की छोटी वैल्यू होगी। बेटा बिल्कुल भी बातें ना करें, समझें आप एक बार, ठीक है। अब ध्यान दें, एन बटे 2 क्या होगा सर, मुझे भी नहीं पता। तो करना क्या होता है इसमें, आपको ये देखना होता है बच्चों, जो मीडियन है ना 28.5, आपको यहां ये देखना है 28.5 कहां आएगा, है ना। 10 से 20 में आएगा, 0 से 10 में आएगा, 20 से 30 में आएगा। आप कहेंगे सर 20 से 30 के बीच में कहीं ना कहीं 28.5 आएगा। तो बच्चों आप इसको स्टार बना दें, आप बच्चों इसको थोड़ी देर के लिए क्या बना दें, स्टार बना दें। अब यहां से आपकी सारी सारी वैल्यू मिलेंगी। देखो यार वैल्यू जब आते हैं बेटा, एम बराबर एल क्या है, लोअर लिमिट, आप कहेंगे सर 20 है। देखते चलना भैया, बहुत अच्छा सवाल, 20 है प्लस एन बटे 2 क्या है सर, बेटा एन बटे 2 क्या है, एक बार आप इतना देखें, ठीक है, उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे। देखो विद्यार्थियों कंटिन्यू करते हैं इसको। देखो आपको ये जो, देखो बच्चों एन बटे 2 क्या है वो समझाता हूं। एन बटे 2 का मतलब जो मैं चल रहा था लास्ट, वो ये कहना चाह रहा था बच्चों, यहां आपको इसका टोटल दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है टोटल इसका बच्चों, 60 दिया जाएगा। ये सवाल जब पढ़ेंगे ना मीडियन का, तो यहाँ मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला जो भी सवाल होगा वहां टोटल आपको गिवन होगा। और वैसे हमने निकाल के देखा तो कितना आया बच्चों, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, एक इक्वेशन जनरेट हो गई कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, 60 है। अब आप एक्स प्लस वाई निकालें यार, तो जब 60 माइनस 45 करेंगे ना तो ये आएगा बच्चों 15, और ये आएगी हमारी इक्वेशन 1। बात समझ में आई, आप कहेंगे हाँ सर यहाँ से बात समझ में आ गई। तो बच्चों एन कितना है, तो आप कहेंगे सर एन 60 है, 60 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा बच्चों, 30 आएगा। ठीक है सर। सर सी एफ कैसे देखें, बेटा सी एफ कैसे देखें, तो यदि आपने एफ पकड़ लिया, यदि आपने एफ को गौर कर लिया तो इससे जस्ट पहले क्या आएगा, सी एफ। आप कहेंगे सर इसको क्यों बॉक्स में बंद किया, तो बच्चों मैंने पहले ही भी कहा मीडियन 28.5 है, जो इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है तो ये पूरा हाईलाइट है। यदि यहां एफ है तो सी एफ वहां जाएगा, तो सी एफ कुछ और नहीं बच्चों 5 प्लस एक्स होगा। ठीक है, ये सवाल एग्जाम में बहुत आता है भैया। और एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू 20 है। ठीक है, और एच कितना है, तो एच की वैल्यू देखो बच्चों सब में 10-10 का गैप है। ठीक है सर, चलो अब ट्राई करते हैं। मीडियन कितना दिया हुआ है, यहां भी लिख देता हूं, मीडियन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 28.5 है। चलो अब यहां से पूरी कैलकुलेशन करके बच्चों एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का वैल्यू यहां रखेंगे तो वाई आ जाएगा, और यही मुझे चाहिए था। चलो देखो कैलकुलेशन समझना भैया। सबसे पहले 20 को इधर भेज रहा हूं, 20 को जब इधर भेजूंगा ना बच्चों तो ये बनेगा मेरा 8.5। यहाँ कैलकुलेशन की बात है जो हर बच्चे को समझनी है। 8.5 आया, आप कहेंगे हाँ सर। प्लस में इधर क्या बचा सर, इधर बचा मेरे पास बच्चों 30 माइनस 5, अंदर माइनस को और ओपन किया तो ये हुआ बच्चों माइनस एक्स, अपॉन में ये हुआ 20, और मल्टीप्लाई में हुआ 10। अब ध्यान देना बेटा, 10 से 20 को काटेंगे कितनी बार, 2 बार। क्या मैं क्रॉस मल्टीपल कर दूं, आप कहेंगे हाँ सर। बेटा 2 इधर जाएगा तो 8.5, 8.5 का दुगना कितना होगा बच्चों, 17 होगा, 17 होगा। इक्वल में 30 में से 5 गया तो आप कहेंगे सर 25 माइनस एक्स, केवल यही बचा। आप कहेंगे हाँ सर। माइनस एक्स को इधर भेज दूं, आप कहेंगे हाँ सर, एक्स इधर आ गया और ये उधर चलेगा, 25 माइनस 17। अब सॉल्व कर लें यार, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो बच्चों यहाँ से आएगी 5 और 2, 5 और 3 8, मतलब कुल मिला के यहाँ जो एक्स की वैल्यू आएगी ना 25 में से 17 माइनस करने पर ये आएगा बच्चों एक्स की वैल्यू 8। यदि एक्स की वैल्यू 8 आ गई तो इक्वेशन नंबर 1 में देखो यार, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 में यदि हम देखेंगे तो एक्स की वैल्यू को 8 रखो, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 15 होगा। वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, वाई की वैल्यू कुछ और नहीं, कितनी आएगी बच्चों, 7 आएगी। आप ये भी रख सकते हैं 8 प्लस 7 चेक कर लो, 8 प्लस 7 कितना होगा, 15 होगा। तो मेरा सवाल यह था कि बच्चों इस वाले सवाल के अंदर मुझे ये बताना था कि x ये वाली वैल्यू और बच्चों y ये वाली वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों x का मान तो 8 है और y का मान 7 है, दोनों को आप बॉक्स में एक साथ जरूर लिख कर आ जाएं, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 7, और यहां लास्ट में इस तरीके से आप लिख के आ जाएं। दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज आवर आंसर। तो आपने क्या देखा बच्चों, सब आपने सभी विद्यार्थियों ने मीडियन नाम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया। क्या क्या टॉपिक हो गया, डेटा के बारे में समझा हमने, डेटा के बाद हमने उसको मीन के बारे में समझा, मीन के चारों टाइप्स देखे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखी, उसके बाद फिर मैंने मीडियन पढ़ाया, मीडियन में अनुग्रुप पढ़ाया, ग्रुप में दोनों टाइप पढ़ाए, उसके बाद फिर मैंने मिसिंग फ्रीक्वेंसी करा दिया। बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक चालू करने जा रहा हूं मैं मॉड के बारे में, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बहुलक बोलते हैं। एक बार अपना राइट डाउन करो फिर हम आगे चलेंगे। अब विद्यार्थियों अब हम बात करने जा रहे हैं लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट हमारा मॉड, जिसका आपको इंतजार था बच्चों। बात है मॉड की, बात है बच्चों मॉड की। मॉड को हम बोलते हैं बहुकलक बहुलक।
इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इसको दर्शाएंगे बच्चों जेड से। क्या होता है सर ये होता है बच्चों, जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है ना, मतलब कुल मिला के मैं कहता हूं ऐसी डिजिट जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रखता हो। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको शुरू में बेसिक क्लास में बता दिया था कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है बस वही क्या होता है बच्चों, मॉड कहलाता है। तो क्या सर सिंपल है, हार्ड है? नहीं भैया, ये सबसे सिंपल है। सबसे मॉडरेट क्या था? मॉडरेट था बच्चों आपका सबसे मीन, और जो सबसे हाई लेवल था वो आपका था मीडियन। तो मीडियन, फिर मीन, और फिर मॉड। लेकिन कई बार क्या होता है, राजस्थान बोर्ड के तो ऐसे सवाल आते हैं जिसमें कई बार मॉड ही पूछ लिया जाता है, ठीक है, सिंपल। लेकिन सीबीएसई के स्टूडेंट है तो मीडियन को ज्यादा फोकस करें। चलो अब आइए बच्चों, ध्यान दें। सबसे पहले टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में हम बात कर रहे हैं बच्चों अनग्रुप डेटा की। आपको बताइए सर ये क्या है अनग्रुप डेटा? अनग्रुप डेटा में आपको जो सवाल मिलेंगे ना वो बच्चों कैसे मिलेंगे, कॉमा में मिलेंगे और ऑब्जर्वेशन रूप में मिलेंगे। जैसे एक सवाल मैं ले लेता हूं, क्वेश्चन है बच्चों एग्जांपल के लिए 2 3 3 4 4 6 1 1 1 1 7 10 8 8। ये एक ही सवाल है, कहीं सोचो नीचे आंसर दे रखा है ऊपर वाले का, नहीं आंसर नहीं है, एक साथ है ये, ठीक है। चलो मेरा सवाल ये है बच्चों, जेड क्या होगा, मॉड क्या होगा? तो मॉड होगा बच्चों सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। आप देखें यहाँ सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है बच्चों, एक जो है ना वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है। तो 4 आंसर है, एक आंसर है? नहीं भैया, एक आंसर है। मेरे कहने का मतलब जो नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ना वो नंबर मॉड कहलाएगा। कई बार वो आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल दे देगा और सवाल में ऑप्शन दे देगा कि भैया 1 और 4 दोनों। तो बच्चे क्या कहें भाई सबसे ज्यादा बार 4 बार आ रहा है, लो सर 4 आंसर। फिर कहेंगे ओ माय गॉड ये क्या हुआ। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो कौन रिपीट हो रहा है, एक रिपीट हो रहा है, तो बस वही हमारा क्या है, आंसर है। चलो साथ साथ टाइप नंबर 2 भी समझ लेते हैं। बेटा टाइप नंबर 2 कैसा होगा? टाइप नंबर 2 में, टाइप नंबर जो 2 है ना उसमें हम बात करेंगे बच्चों ग्रुप डेटा की, और उसमें भी डिस्क्रीट की। सवाल लिखो भैया, एक्स है, सवाल है भैया एफ है, एक्स की वैल्यू 2 है, फ्रीक्वेंसी 3 बार है, 8 जो है वो 4 बार है, और बच्चों 5 जो है वो 9 बार है। हमारा सवाल ये है कि मॉड बता दो। तो मॉड में देखेंगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है बच्चों, 9 इसकी है। लेकिन आंसर 9 है या 5 है? नहीं भैया 5 है। सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन है, 5 है, वो 9 बार रिपीट है, 5 5 5 5 ऐसे रिपीट है। तो बेटा जेड की वैल्यू हो गई 5। ये लो इसको उतारो आप, फिर हम बात करेंगे बच्चों आगे। अब हम बात करेंगे लास्ट एंड फाइनल, इसके अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी आती है क्या सर? नहीं भैया इसके अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं आती है, या तो मीन में आती है या मीडियन में आती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके सीआई वाले क्वेश्चन की, मतलब ग्रुप डेटा में कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी सतत बारंबारता की। एक बार आप इतना लिखें फिर हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं आपको। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों टाइप नंबर 3 की, जो कि क्या है, ग्रुप डेटा का है। और ग्रुप डेटा में भी किसका है बच्चों, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी का है। सवाल हमारा यह है कि हमें इसका मॉड बताना है, बहुलक क्या होगा। देखो यार बच्चों सबसे पहले तो आपको बहुलक का फॉर्मूला याद होना चाहिए, कुछ करना है एक्स्ट्रा कुछ नहीं यार, ये सबसे बिल्कुल सादा सीधा मेथड है, ठीक है। ना कोई सीएफ निकालना, ना कोई एक्सआई निकालना, ना डीआई निकालना, ना यूआई निकालना, कुछ की जरूरत नहीं है। यहाँ तो केवल एक फॉर्मूला रट लो। क्या फॉर्मूला याद करोगे, जेड बराबर एल प्लस, बेटा इनको लिख लिख के देखना, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में H। बेटा ये फॉर्मूला याद कर लेना। सर क्या बीमारी है इतनी बड़ी? देखो यार सबसे पहले आपको देखना है मॉड क्या होता है। मॉड होता है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो बच्चों 4 5 13 20, सबसे ज्यादा ये है 20 वाला। ये है बच्चों हमारी फ्रीक्वेंसी, इसको हम नाम देंगे F1। यदि ये F1 है तो सर F0 क्या हुआ? बेटा इससे पहला वाला F0 हुआ। यदि ये F0 हुआ, ये F1 हुआ, तो इसके बाद वाला क्या हुआ? इसके बाद वाला हुआ बच्चों F2 ये वाला। चलो अब कुछ नहीं करना, देखो यार ये बॉक्स में बंद कर लिया, तो इसमें लोअर लिमिट क्या है, तो इसमें लोअर लिमिट है बच्चों 125 प्लस F1 क्या है, तो F1 20 है, F0 क्या है, F0 13 है। वैल्यू जमाते चले बच्चों, अपॉन में 2F1 कितना है, तो F1 बच्चों 20 है, माइनस में F0 क्या है, F0 13 है, F2 कितना है, F2 बच्चों 14 है, और मल्टीप्लाई में H कितना है, तो H बच्चों डिफरेंस देखो कितना है, तो मेरे हिसाब से 20 का डिफरेंस सब में है, ठीक है। तो H में बच्चों 20 होगा। और ध्यान देना जब भी कोई भी क्वेश्चन के अंदर यदि H की बात हो रही है, कोई फॉर्मूले में H की बात हो रही है ना, तो वहां डिफरेंस सेम ही मिलेगा, ठीक है, इसलिए परेशान मत होना। बेटा 125 हुआ, प्लस में 20 में से 13 माइनस किया तो 7 हुआ, ये हुआ बच्चों 40, माइनस ये कितना हो, 4 और 3 7, और बच्चों तो 1 और 1 2, ये आया इंटू 20 है, ठीक है। तो जेड बराबर 125 प्लस
बेटा ये हो जाएगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 140 और नीचे होगा 13। ठीक है, कितना होगा 13। अब सॉल्व कर लें यार, तो 125 प्लस, बेटा इसको करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये होगा 10.76 टाइम जाएगा। ठीक है, आप एक बार डिवाइड करके देखें, ये जाएगा बच्चों 10.76 और फाइनल आंसर जो मेरा आएगा ये आएगा बच्चों 135.76। ये हमारा बच्चों क्या हुआ, मॉड फाइनली कंप्लीट हुआ। अनग्रुप डेटा भी हो गया, ग्रुप डेटा के डिस्क्रीट भी मैंने करा दिया। इस सवाल के माध्यम से मैंने क्या बता दिया, मॉड का कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी का भी सवाल बता दिया। ये मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब हम एक दो छोटे मोटे जो रिजल्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, मीन मॉड मीडियन में रिलेशन क्या है, जो कि 1 नंबर का सवाल जरूर आता है किसी न किसी एग्जाम में, उसको भी पढ़ लेते हैं साथ साथ, जिससे चैप्टर हमारा लगभग मोस्टली कंप्लीट हो जाए। फिर हमारा जो अप टू वाला सवाल है, बिलो वाले जो क्वेश्चन है, उनको हम अलग से रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, आजकल मेरे पास समय थोड़ा कम है, तो इसलिए हम एक रिलेशन बिटवीन मीन मॉड मीडियन की बात और करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, एक बार इतना उतारो और लास्ट कॉन्सेप्ट को भी हम पढ़ लेते हैं बच्चों, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड। देखो विद्यार्थियों, आज का सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है अपना स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का। एक छोटा सा सवाल पूछ लिया जाता है, मैंने सोचा कि इसको भी कंप्लीट करा ही देते हैं। टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन मीन मॉड मीडियन में डिफरेंस क्या है, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है माध्य माध्यक और बहुलक में। बेटा फॉर्मूला आपको सबसे पहले याद रखना है। अब आप समझ ही गए होंगे, इतना बड़ा आपने आज मैराथन लिए। एम मतलब यहाँ पर मीडियन को दिखा रहा है, तो 3 इंटू मीडियन हो गया, समझते चलना बच्चों। मीडियन को बोलते हैं माध्यक। जेड यहाँ पर काम कर रहा है बेटा मॉड का, मॉड का पहले नहीं आते थे ये सवाल, लेकिन अब इन्होंने लेवल देना चालू कर दिया, तो मीन का बोलते हैं बच्चों माध्यक। ठीक है, अब पता क्या होगा, सवाल में आपसे पूछ लेगा भैया हमको मीन फाइंड करके बता दो, तो मीन फाइंड करने के लिए आप बच्चों क्या करो, कैलकुलेशन कर लो यार। 3m बराबर जेड प्लस 2x बार है, मैंने पूछा मीन बताओ, तो पहले जेड को इधर भेजो, तो फॉर्मूला देखो जनरेट करो, 3m माइनस जेड अपॉन में 2। बेटा ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया मीन का। मेरे से पूछा मॉड बता दो यार, तो मॉड कैसे निकालेंगे, मॉड के लिए जेड की वैल्यू निकालनी है, तो इधर भेज दो इसको, तो 3m माइनस क्या हो जाएगा 2x बार हो जाएगा। चलो मुझे बताओ मीन क्या होगा यहाँ से, तो यदि बच्चों मीन की वैल्यू बात करें तो 3 का भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा 2x बार, मतलब 2 इंटू मीन प्लस जेड अपॉन में किसका भाग देंगे बच्चों, 3 का भाग देंगे। सवाल कैसे आएगा, सवाल भी देख लो यार, एक छोटा सा सवाल। सवाल में वो बोल देगा जेड की वैल्यू 2 है, एक्स बार की वैल्यू बच्चों 3 है। सवाल हमसे कहेगा बताओ मीन मीडियन क्या होगा। सुनना बच्चों सवाल क्या होगा, सवाल क्या दिया है हमको, हमको दिया है मॉड यदि 2 है, मीन यदि 3 है, तो मीडियन क्या होगा। तो मीडियन में बच्चों ये फॉर्मूला लगाएं, मीडियन का फॉर्मूला है हमारा 2 इंटू एक्स बार कितना दिया है 3, प्लस में ये कितना है मॉड 2, और बच्चों अपॉन में क्या है 3। अब सॉल्व कर लें यार, एम बराबर कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना होगा बच्चों 8, 8 बटे 3, जो भी आएगा आंसर 3 दूनी 6, कितना बचा बच्चों, ये हमारा बचा 2 रिमाइंडर, तो 3 6 18 समथिंग। तो एम की वैल्यू जो मीडियन आएगा वो 2.6 आएगा। आजकल ऐसे सवाल ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, सवाल एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, और यही बच्चे वो सवाल छोड़कर जाते हैं, क्योंकि वो दुनिया में क्या है, मीन मीडियन मॉड में फंसे रह जाते हैं, अंगुर फंगुर, लेकिन सवाल ये दे देता है। तो इसलिए आप इसको भी थोड़ी वैल्यू समझें और इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए मेरे प्यारे ढक्कनों, आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो बात करेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के शॉर्ट नोट की। ठीक है, तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, सी यू सून, सी यू गोइंग टू लेटर। भगवान आप सभी का भला करे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तंदुरुस्त रहो। आज की मोटिवेशन लाइन में आपको साथ साथ सुना देता हूं बच्चों, परिंदों को मंजिल मिलेगी फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, परिंदों को मंजिल मिलेगी फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, अक्सर खामोश वही रहते हैं इस जमाने में जिनके इस जमाने में हुनर बोलते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस खामोशी से बच्चों मेहनत करनी है। जब रिजल्ट आएगा ना, परिणाम आपके सामने आएगा, जब शोर मचाएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं भगवान से आपका ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट बेहतरीन आए। जब तक के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो इनका एक बार रिवाइज करें आप, और कहीं हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में यस या नो बताएं कि कहां गलती हुई। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय।